तो हम लोग अब यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप गूगल एनालिटिक्स G4 जो है GA4 में आप किस तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। GA4 में आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर पहले से ही आपका गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट है तो किस तरीके से करेंगे, और अगर आप न्यू अकाउंट पूरी तरीके से कर रहे हैं तो वो आप किस तरीके से करेंगे। अगर आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप लॉग इन करेंगे गूगल एनालिटिक्स में। गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करने के बाद आपको किस तरह का पैनल दिखाई देगा उस पर अभी मैं बात करूंगा। अब हम लोग उसके लिए बात कर लेते हैं, जो लोग पहले से ही अकाउंट यहाँ पर क्रिएटेड हैं वो क्या करना चाहते हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर से आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो इस तरीके का अकाउंट आपके सामने खुल जाएगा जब आप एज ए न्यू यूजर होंगे या फिर आप कोई भी यूजर होंगे। ठीक है ना, आप पुराने यूजर हैं, न्यू यूजर हैं, तो आपके सामने इस तरीके का अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ अरीबा डिजिटल, ठीक है, अरीबा डिजिटल क्लासेस, अरीबा डिजिटल क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया, और ये जो आपका टिक है इसको आप इसी, बाकी चीजें आपकी इसी तरीके से रहेंगी। आप नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी नेम क्या डालना चाहते हैं वो आप प्रॉपर्टी नेम डाल सकते हैं, एग्जैक्ट वही नेम डाल दीजिए, इसमें कोई ऐसा कुछ सच नहीं है। जैसे हम डालते हैं अरीबा डिजिटल CLASSES क्लासेस, ठीक है ना, अरीबा डिजिटल क्लासेस करके हमने डाल दिया यहाँ पर अरीबा डिजिटल क्लासेस। रिपोर्टिंग टाइम जोन, जिस भी लोकेशन में आप आते हैं इंडिया से अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं, इंडिया डाल देंगे, और टाइम हमारे यहाँ पे टाइम जोन आ चुका है। ठीक है, करेंसी आपको चेंज करनी होगी, करेंसी हमारी INR है, इंडियन रुपीज है, इंडियन रुपी करके हमारी करेंसी है, तो हम यहाँ पर अपनी करेंसी यहाँ पर डालेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम चलेंगे आपके नेक्स्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पर से आपसे आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर से हमसे थोड़ा बहुत जो भी बिजनेस रिलेटेड है उसको हम दे देते हैं। यहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग या फिर एजुकेशन, जॉब एंड एजुकेशन, तो ठीक है, चलिए जॉब एंड एजुकेशन। आप यहाँ से बेसिकली अपनी इंडस्ट्री कैटेगरी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका यहाँ पे कंपनी साइज होगा वो आप यहाँ पर डाल लेंगे, स्मॉल 1 to 10 जो भी है आपका। हाउ डू यू इंटेंड टू यूज गूगल एनालिटिक्स विथ योर बिजनेस, आप किस इंटेंट से, आप किस चीज के लिए गूगल एनालिटिक्स को यूज करना चाहते हैं। मेजर कस्टमर एंगेजमेंट विथ माई साइट्स, ऑप्टिमाइज माई साइट्स ऐप एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट इसमें से सारे के सारे आपके कवर अप होते हैं। ठीक है, ये आपसे बेसिकली सिर्फ अपने के लिए, अपना गूगल एनालिटिक्स रिव्यू लेने के लिए यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर से जो भी आपके बनते हैं वो आप उनको चूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर अगला आप यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा क्या है, हमारी पॉलिसीज को लेके यहाँ पर होगा, सारा कुछ हमारे उसके लिए होगा, और आप कर देंगे आई एक्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या है, आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है अरीबा डिजिटल क्लासेस करके, आपका यहाँ पर अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप किस चीज को ट्रैक करना चाहते हैं, वेबसाइट को ट्रैक करना चाहते हैं, एंड्रॉइड ऐप को ट्रैक करना चाहते हैं कि iOS ऐप को ट्रैक करना चाहते हैं, यहाँ पर से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, हमारा वेबसाइट है तो हम वेबसाइट को चूज करते हैं। यहाँ पर से आपको क्या करना है, वेबसाइट का आपको लिंक देना है। तो चलिए हम अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर देते हैं। ये हमारी जो डेमो वेबसाइट है जो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, इसमें हम लोग जिसमें वेबसाइट डिजाइनिंग सब कुछ सिखाते हैं, तो हम इस पे सबमिट कर देते हैं। याद रखना यहाँ पर HTTPS आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि पहले ही लग चुका है। ठीक है ना, वरना आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। स्ट्रीम नेम, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पर आप लिख दीजिए जैसे वेब DEVELOP डेवलपमेंट क्लास। ठीक है, वेब डेवलपमेंट क्लास हमारी यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की जो क्लास होती है उसके लिए है ये, तो फिर ये हमने लिख दिया है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर से क्या क्या मेजर करेगा ये अपने एंड से, देखिए इनहेंस मेजरमेंट है, इसको आप ओपन कीजिएगा, वैसे ओपन ही रहेगा। तो क्या क्या चीज मेजर करेगा, पेज व्यू खुद से, स्क्रॉल, आउटबाउंड लिंक्स। अगर आपको याद होगा जब हम पहले किया करते थे तो पहले हम GT से, गूगल टैग मैनेजर से हम लोग क्या करते थे, गूगल टैग मैनेजर से इन सबको पेज व्यू, स्क्रॉल, ये सब हमें वहां टैग क्रिएट करने पड़ते थे। ठीक है ना, जैसे आउटबाउंड लिंक हो गया, ये वीडियो एंगेजमेंट, फाइल डाउनलोड, ये सब चीज मेजर ही करेगा। ठीक है, एडवांस इनहेंस GA4 में। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट स्ट्रीम करेंगे।
ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट स्ट्रीम करेंगे, ये आपको अगला सेक्शन कहाँ लेके जाने वाला है, ये आपको लेके जाने वाला है अपने उस सेक्शन में जहां पर कि आपको अब इसके जो आपको यहाँ पर से जो कोड देगा उसे आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपको क्या क्या चीज यहाँ पर से देखिए, अभी इसने सीधे मुझे क्या बोल दिया, इस कोड को आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, किस तरीके से आप करना चाहते हैं, इंस्टॉल विथ वेबसाइट बिल्डर और CMS। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर से क्या करने कह रहा है, यहाँ पर से आप प्लगइन का यूज करते हुए अपने उसको इंस्टॉल कर लीजिए कह रहा है जो कोड है। नहीं तो दूसरा क्या है, मैन्युअली आप खुद से कीजिए। ठीक है, ये है इंस्टॉल गूगल टैग मैन्युअली, जो कि आप क्या करेंगे, सीधे के सीधे वेबसाइट के हेड पेज में आप डाल देंगे। और नहीं तो दूसरा तरीका है गूगल टैग मैनेजर का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अभी जो करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, हम लोग यहाँ पर करेंगे आपका सीधे वेबसाइट में इसको अटैच करेंगे। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया है और अब मैं चलता हूँ वेबसाइट में। कहाँ बोल रहा है, आफ्टर द हेड एलिमेंट खत्म होने के बाद बोल रहा है, आफ्टर दी हेड एलिमेंट। ठीक, कॉपी पेस्ट इट इन द कोड ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट, डोंट ऐड मोर देन वन गूगल टैग टू योर पेज। अब देखिए, डोंट ऐड मोर देन जो गूगल टैग कह रहा है उसका रीजन ये है, अगर आपने 2 कर दिए 3 कर दिए तो वो 3 काउंट करेगा। इसी को आपने अगर 2-3 बार डाल दिया ना तो इसी को वो डबल बार काउंट कर देगा, तो ऐसी गलती ना करें। अब हम चल गए हैं, देखिए आप, हम लोग यहाँ इस डैशबोर्ड में आ चुके हैं। हमें कहाँ जाना है, अपीयरेंस में जाना है और हम जाएंगे थीम एडिटर पे। ठीक है, आपने जो वेबसाइट क्रिएट की हुई है, हमें अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस के बाद हम कहाँ जाएंगे, थीम एडिटर पे जाएंगे। ठीक है, थीम एडिटर पे हम लोग आ चुके हैं। अब थीम एडिटर पे हमें क्या ढूंढना है, हेडर डॉट पीएचपी, थीम हेडर डॉट पीएचपी को ढूंढना है। ठीक है, हेडर डॉट पीएचपी हमने यहाँ पर ढूंढ लिया। अब यहाँ पर हम हेड सेक्शन के बाद आपको यहाँ पर बॉडी नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको उस कोड को पेस्ट करना है। मैंने ये कोड यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ठीक है ना, और मैं चलता हूँ यहाँ अपडेट फाइल। अगर मैंने सही किया है तो ये मेरे को क्या बोलेगा, अपडेट सक्सेसफुली बोलेगा, फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मुझसे बोल रहा है फाइल एडिटेड सक्सेसफुली। तो चलिए ठीक है, हम इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। हम एक बार इसको रिफ्रेश करने के बाद हम चलते हैं दोबारा अपने इस सेक्शन में, और हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पीछे आते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं डाटा, जो आपको बोल रहा है यहाँ पर मैसेज जो आपको दे रहा है, डाटा कलेक्शन इजंट एक्टिव फॉर योर वेबसाइट, इफ यू इंस्टॉल टैग मोर देन 48 आवर को मेक श्योर दैट यू सेटअप करेक्टली। आपको 48 घंटे का वेट करना पड़ेगा जब आप कोड इनपुट कर देंगे अपनी वेबसाइट में कई बार, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करना होता है, जल्दी ही आपका हो जाता है। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपकी स्ट्रीम आईडी है वो ये है, और आपकी जो मेजरमेंट आईडी है, जो मेन आईडी है मेजरमेंट आईडी, हर जगह आपसे मेजरमेंट आईडी ही, पहले से क्या होता है यूए आईडी हुआ करती थी। अब जैसे चेंज हो चुका है तो GA4 हो चुका है, तो अब मेजरमेंट आईडी यूज होती है, तो वो ये आपकी यूजर आईडी है, ये मेजरमेंट आईडी है। इसका आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे कोई भी मांगेगा तो आपको यही देनी है, हर जगह यही आपकी लगेगी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, हमने यहाँ पर अपना जो हमारा था हमने उसे अपनी वेबसाइट में इनबिल्ड कर दिया है। ठीक है ना, यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो आप इवेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जो आपकी इवेंट है, कोई कस्टम इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो आप कस्टम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट बेसिकली क्या होते हैं, पेज व्यू हो गया, स्क्रॉल करना हो गया, क्लिक हो गया, तो ये इवेंट कहलाए जाते हैं। इसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं, और नए इवेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इसे अप्लाई कर दिया है। अब हम लोगों को वेट करना पड़ेगा और हमें इंतजार करना पड़ेगा। हम यहाँ पर चलते हैं, अपने इस सेक्शन में चलते हैं और हम लोग रिपोर्टिंग सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, लाइव रिपोर्टिंग देखते हैं, रियल टाइम पे देखते हैं कि हमारा जो हमने कोड इनबिल्ट किया हुआ है क्या वो लगा है या नहीं लगा है। कुछ टाइम लेता है, अभी हमें 5 से 10 मिनट भी नहीं हो रहा है, कुछ टाइम तो लेता ही है वो, लेकिन अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या पता उसने इसे अपडेट कर दिया हो। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा। जो हमारी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को, ये हमारी डेमो वेबसाइट है बेसिकली, इसको मैंने क्या किया, ओपन कर दिया है। अगर यहाँ ये लगा होगा तो यहाँ पर मुझे 1 दिखाई देगा क्योंकि इस पे मैं हूँ। ठीक है ना,
इस पे मैं हूं तो मुझे यहाँ पर ये 1 दिखाई देगा। थोड़ा सा ये देखिए, तो सक्सेसफुली हमारा जो यहाँ पर टैग है वो लग चुका है। देखिए यहाँ पर हमारे जो इवेंट है वो भी ट्रिगर हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली लग चुका है। यहाँ पे देखिए पेज टाइटल आपको दिख रहा होगा, पेज टाइटल के नाम से जो है अरीबर डिजिटल, तो ये हमारा पेज टाइटल अरीबर डिजिटल है, अरीबर डिजिटल के नाम से हमारा है, तो ये हमारा इनबिल्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमें लगाना है इसे। तो अब मैं आपको बाकी सारी डिटेल्स बताऊंगा, किस तरीके से रिपोर्टिंग देखी जाती है, ये सारा कुछ GA4 में किस तरीके से किया जाता है, इस सब चीज के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर GA4 का हम यहाँ पर मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। GA4 पहले ये जो होता था वो UA एनालिटिक्स जिसे हम कहते हैं, यूनिवर्सल एनालिटिक्स, अब ये कन्वर्ट हो रहा है गूगल GA4 में, ठीक से ना। तो गूगल एनालिटिक्स अपडेटेड वर्जन हो चुका है GA4 में, वैसे ये बहुत पहले से हो चुका है, काफी टाइम से पहले से हो चुका है। तो जो चेंजेस थे अभी कुछ आपके अब जो है ये पूरी तरीके से जो यूए है, यूए पे आपका वर्क होना बंद हो जाएगा। तो जो आपका लेटेस्ट वर्क है इसमें कुछ न्यू फंक्शनलिटीज हैं, नई तरीके से यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग होती है इसमें। तो किस तरीके से होती है न्यू रिपोर्टिंग, किस तरीके से है, क्या है, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मैं पहले बता दूं, मैंने यहाँ पर डेमो अकाउंट चूज किया हुआ है, जो कि गूगल एनालिटिक्स का ही डेमो अकाउंट मिलता है। रीजन ये है उसके पीछे कि यहाँ पर डेमो अकाउंट में ये गूगल मर्चेंट शॉप है, क्योंकि अगर जैसे मैं डेमो अकाउंट चूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी जो पहले से ही ओपन होंगी। अगर मैं कोई और अकाउंट चूज करता हूँ, मे बी शायद उसमें उतना ट्रैफिक ना हो, उतना इवेंट कन्वर्जन हर एक चीज यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, शायद उसमें अवेलेबल ना होता करके इसमें डाटा अवेलेबल ज्यादा है, तो आपको समझने में इजी होगा करके मैंने ये डेमो अकाउंट में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये होम सेक्शन है, आपको होम सेक्शन में कुछ इस तरीके का नजारा आपको नजर आएगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का नजारा आपको नजर आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे होम सेक्शन में बेसिकली यहाँ पर ओवरव्यू टाइप का आपको दे रखा है। यहाँ पर आपको लास्ट 30 मिनट में कितने यूजर्स आए हैं, कौन सी कंट्री से आए हैं, टॉप कंट्रीज आपको यहाँ पर दे रखी हैं, जो 4 टॉप कंट्रीज होंगी उसको आपको यहाँ पे शो कर रखा है, और पर मिनट आपके कितने यूजर्स आ रहे हैं वो आपको लास्ट 30 मिनट्स में उसने यहाँ पर आपको बता रहा है। यूजर, इवेंट काउंट, कन्वर्जन, न्यू यूजर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल रही है। हर एक चीज को डिटेल में हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो ओवरव्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ओवरव्यू आपको देखने को मिलता है। सेक्शन, यहाँ से सेशंस बता रखा है कि डायरेक्ट से आ रखा है, कौन से प्लेटफॉर्म से आपको यहाँ पर आपका जो है ट्रैफिक है, कहाँ से आया हुआ है ट्रैफिक, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। डायरेक्ट है, ऑर्गेनिक है, और भी सारी चीजें आपको यहाँ पर रेफरल है, जहां से भी आपको ट्रैफिक हो वो बता रहा है, और कौन सी कंट्री से ट्रैफिक है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये आपको जो ये सेक्शन मिल रहा है, ये सेक्शन मिल रहा है, ये वाला ये सेक्शन है, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में मिलने वाली है रिपोर्टिंग सेक्शन में, ठीक है ना। रिपोर्ट सेक्शन में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ये तो हमारा ओवरव्यू है, बेसिकली आपने ओवरव्यू देखा। अब हम लोग चलते हैं मेन पार्ट में, जो कि है हमारा रिपोर्ट पार्ट, ठीक है। रिपोर्ट पार्ट को जब मैं क्लिक करता हूं तो रिपोर्ट पार्ट में आपको क्या दिखने वाला है, कुछ इस तरीके का पैनल आपके सामने ओपन होने वाला है। हर एक पैनल को यहाँ पर हम लोग सेपरेटली कवर अप करेंगे। जैसे रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर भी हमारे इतने सारे पैनल्स हैं, उन सारे पैनल्स को हम लोग देखेंगे, एक एक करके सारे पैनल्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रिपोर्ट स्नैपशॉट सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, रिपोर्ट स्नैपशॉट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं इनका एक ओवरव्यू आपको इस सेक्शन में मिलता है, ठीक है। इन सब का ओवरव्यू आपको कहाँ मिलता है, इस सेक्शन में मिलता है। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी, जैसे कि आपको कितने यूजर आए, कितने न्यू यूजर आए की वेबसाइट में। अब मैं आपको बताऊं कि ये कौन सी वाली वेबसाइट की बात है, तो गूगल मर्चेंट शॉप, गूगल मर्चेंट शॉप की जो वेबसाइट है उसकी ये बात हो रही है। उसका डाटा आपको ये शो हो रहा है, कितना टोटल रेवेन्यू हुआ है, उसमें कितनी परचेजिंग हुई है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ठीक है। परचेज कह लीजिए या फिर गूगल एड्स से कह लीजिए, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो नेक्स्ट आपका एवरेज एंगेजमेंट टाइम आपको बता रहा है, कितने यूजर लास्ट
30 मिनट्स में यहाँ पर है वो बता रहा है। तो ये सारे आपको ट्रैफिक वगैरह बता रहा है, कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रखा है, यहाँ पर वेयर डू न्यू यूजर कम फ्रॉम। तो ये सारी चीजें ये आपको बेसिकली एक ओवरव्यू टाइप का आपको यहाँ पर दे रहा है, लेकिन इन सबको डिटेल में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्या होता है, बेसिकली आपने समझ लिया है कि एक ओवरव्यू रहता है, जो ओवरव्यू आपका कहाँ होने वाला है, जो कि आपका मेन जो होने वाला है वो इन पार्ट में होने वाला है, इसका ओवरव्यू आपको यहाँ मिलता है। तो अभी मैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर से सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूं। जब आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डेट सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ दिखाई देगा टुडे। जब आप टुडे को सिलेक्ट करेंगे ना, सिर्फ एक दिन का आपको डाटा यहाँ पर सिलेक्ट होगा। अप्लाई कर देंगे आप इसे, तो आपको ये बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ एक दिन का डाटा है, ठीक है। एक दिन का डाटा आपको बता रहा है कि 2 जुलाई का आपको जो भी डाटा आपको दिखा रहा है वो आपको 2 जुलाई का डाटा आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। 1 जुलाई का डाटा, सिर्फ एक दिन का डाटा आप देखना चाहते हैं तो 1 जुलाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिन का डाटा आपको इतना मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप येस्टरडे का देखना चाहते हैं, दिस वीक संडे से आज तक देखना चाहते हैं, तो लास्ट वीक देखना चाहते हैं, 7 डेज, 12 मंथ, ईयर, कस्टम, जितना भी आप जो भी देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। दिस ईयर, इस साल जनवरी से आप कितना हुआ है, हम लोग ये देख लेते हैं जनवरी से अब तक का कितना हुआ है। तो यहाँ पर जनवरी से लेके अब तक का डाटा आपको ये वो शो कर रहा है। 3 लाख करीबन यहाँ पर आपको यूजर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट के बारे में। सबसे पहले है रियल टाइम। रियल टाइम में क्या होने वाला है, रियल टाइम में आपको बेसिकली ये दर्शाता है और ये बताता है रियल टाइम में आपकी वेबसाइट में अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है, एक्चुअल में आपकी वेबसाइट में भी हो क्या रहा है। अभी आप देख रहे होंगे स्पॉट्स, आपको यहाँ पर कुछ मूवमेंट नजर आ रही होगी, तो इसका मतलब है यहाँ इस कंट्री से, इस रीजन से क्या है, हमारा यूजर हमारी वेबसाइट में अभी बैठा हुआ है। बैठा मीन्स है हमारी वेबसाइट में, यहाँ से है, इंडिया से है, ठीक है, यहाँ से है, यहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से भी है। तो सारे पार्ट्स को वो दिखा रहे हैं हमें। उसी का डाटा आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि 53 यूजर्स आपके लास्ट 30 मिनट के अंदर 53 यूजर्स हमारी वेबसाइट में थे। कितने लोग मोबाइल से थे, 72.5% जो लोग थे पिछले 30 मिनट में वो आपके मोबाइल से थे। 27% जो थे आपके कहाँ से थे, डेस्कटॉप से थे, ठीक है। ये तो आपको देखने से ही समझ में आता होगा, ठीक है ना। सबसे पहला सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यूजर बाय फर्स्ट यूजर सोर्स, ठीक है ना, यूजर्स बाय फर्स्ट यूजर सोर्स। तो यहाँ पर बेसिकली होने वाला क्या है कि आपका यूजर जो है सबसे पहले कौन से सोर्स से आपकी वेबसाइट में आया है। तो यहाँ पे 6 जने जो हैं आपके गूगल से आए हैं और 5 जने जो आए हैं वो डायरेक्ट आए हैं। इस सोर्स को आप और भी चीजें पता करना चाहते हैं, फर्स्ट यूजर सोर्स, फर्स्ट यूजर मीडियम, कौन से मीडियम से आए हैं, किस तरीके से वो आए हैं, जैसे सीपीसी है कि ऑर्गेनिक है। नन में क्या है वो पता नहीं लगा पा रहा है, ठीक है, नन का मतलब है पता नहीं लगा पा रहा है। उसने ये बोल रखा है कि ये जो 2 डाटा है ये तो रिकॉर्डेड डाटा है, जो 4 यूजर हैं इनका रिकॉर्डेड डाटा नहीं है, इस वजह से वो क्या कह रहा है, उसको नन कह रहा है। मीडियम आप पता कर सकते हैं, सोर्स एंड मीडियम दोनों को एक साथ दिखाएगा वो यहाँ पर, ठीक है ना। सोर्स एंड मीडियम उसने एक साथ दिखाएगा। डायरेक्ट नन 3 है। गूगल जो है कि सीपीसी जो एड्स आए हैं, सीपीसी का यहाँ पर मतलब होता है एड से, ठीक है ना, जो एड चली है या फिर एड्स आए हैं उसका ही क्या है, 3 लोग हैं। और जो ऑर्गेनिक वे से आए हैं, जो एचसीओ की तरफ से जिनने सर्च मारा है, कहीं से ढूंढ के आए हैं, तो वो 3 लोग हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट यूजर बाय यूजर सोर्स प्लेटफॉर्म। अब कौन से प्लेटफॉर्म से आए हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गूगल एड से आए हैं, ये गूगल एड से आए हैं और ये मैन्युअली आए हैं, खुद से आए हैं मतलब, ठीक है ना। इसमें जैसे यहाँ एड्स आए हैं और इसका उसे पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आए, तो इस डाटा को उसने रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए उसे नॉट सेट कहा है, ठीक है ना, उसको नहीं पता कि वो आए कहाँ से हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट यूजर कैंपेन, कौन सी कैंपेन से आए हैं, तो वो आपको यहाँ पर से बता देगा कि कौन सी कैंपेन से आए हैं। कुछ ये तो ऑर्गेनिकली आए हैं, ये डायरेक्ट आए हैं, जो आपके डायरेक्ट आए हैं, और ये हैं आपकी कुछ कैंपेन्स जिससे कि यूजर्स आपकी वेबसाइट में आए हैं। 2 कैंपेन उसने यहाँ पर हमें बता दी। यूजर बाय ऑडियंस, ऑडियंस की बात करें तो ऑल यूजर्स, जितने भी टोटल कितने यूजर्स हैं, नॉन परचेजर्स कितने आपकी वेबसाइट में है, रिसेंट एक्टिव यूजर कितने अभी एक्टिव यूजर हैं, 38 यूजर आपके एक्टिव है, एंगेज्ड यूजर कितने हैं, 14 हैं, पेज व्यू ऑर्गेनिक यूजर कितने हैं, 4 यूजर हैं। तो इसमें से और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं, यूजर्स के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे न्यू यूजर्स के बारे में, न्यू यूजर्स क्या होंगे, जो पहली बार आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहे हैं उनको हम बोलेंगे न्यू यूजर्स। जो यूजर होता है बेसिकली वो यूजर होता है जो कि पहले भी आपकी वेबसाइट में कभी आ चुका है, या फिर
जो दोबारा आ रहा है तो यूजर्स उसमें भी होता है। न्यू यूजर में क्या होता है, वो पहली बार आ रहा है। तो 37 यूजर आपको यहाँ पर दिखाई दे होंगे। ऑल यूजर कितने हैं, 37 यूजर है। नॉन परचेजर 37 है। रिसेंटली एक्टिव यूजर 1 है। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। न्यू यूजर यूजर में आप जो भी मर्जी करना चाहें वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें, व्यू बाय पेज टाइटल एंड स्क्रीन नेम। मीन्स पेज टाइटल, आपका जो पेज टाइटल है उसमें कितने व्यूज हैं, पेज टाइटल से कितने व्यूज हैं। तो यहाँ पर ड्रिंक वेयर लाइफस्टाइल कूगर मर्चेंडाइज स्टोर 17 हैं इस वाले पेज टाइटल पे। अगर अब इसको, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे व्यू बाय पेज टाइटल, तो ड्रिंक वेयर इस वाले जो पेज में है लाइफस्टाइल कूगर मर्चेंडाइज स्टोर्स अपैरल कूगर मर्चेंडाइज स्टोर्स, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनमें बाय पेज जो टाइटल है, पेज का टाइटल, इसको बोलते हैं टाइटल। ठीक है, ये मैंने गूगल में आपका जब हम एसईओ कर रहे थे तो उसमें भी हमने जिक्र किया था कि जो वेब पेज है उसका टाइटल जो है उस टाइटल के हिसाब से उसने बता रखा है कि कितने यूजर कहाँ कहाँ पर है। अगर और डिटेल, इसको डिटेल में जानना है, जैसे आपको इसको डिटेल में जानना है, आप क्या करेंगे यहाँ पर, अगर एक्स्ट्रा जैसे 1/4 है, मीन्स क्या है इसमें, अगर मैं यहाँ पर से और डिटेल में जानना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ तो क्या है, इतना ही डाटा है, जैसे इसमें क्या है, इसमें डाटा और है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो और डाटा भी आप यहाँ पर से जान सकते हैं। ठीक है ना, टोटल अगर आप डाटा को जानना चाहते हैं तो आप यूजर्स कहाँ कहाँ से हैं ये सब जान सकते हैं, और यहाँ पर आप जान सकते हैं किस किस पेज में है, ये सारी चीज आप यहाँ पर से जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इवेंट काउंट क्या होता है। सबसे पहले इसे समझिए कि कितने टाइम आपके यूजर ने इवेंट को ट्रिगर किया है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने क्या किया है, जैसे आपने पेज व्यू लगाया आपने उसमें, ठीक है ना, आपने बोला मैं पेज व्यू का कोड लगाता हूँ, अगर कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, सबसे अगर कोई भी यूजर आया तो हम सबसे पहली बात ये कहते हैं कि जैसे ही ट्रैक कैसे आएगा, जैसे ही उसने आया तो यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स से ट्रैक कर लिया, तो इसको बोला जाता है कि हम कहते हैं जो हमारा टैग है, यहाँ पर अभी पेज व्यू हमारा क्या कहलाया जाता है, टैग कहलाया जाता है। इसको हम अगर प्रॉपर टेक्निकल भाषा में बोले तो इसको क्या बोलते हैं, हम टैग बोलते हैं। ठीक है ना, ये टैग यहाँ फायर हो गया। क्यों फायर हो गया, क्योंकि कोई यूजर यहाँ पर आया, फायर हो गया, उसने रिकॉर्ड कर लिया कि एक यूजर आ गया, तो इसको बोला जाता है इवेंट काउंट। जब कोई इवेंट ट्रिगर कर जाता है, यहाँ पर क्या ट्रिगर कर रहा है, पेज व्यू ट्रिगर कर रहा है कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट में आया है, तो उसको बोला जाता है इवेंट काउंट। ठीक है ना, इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम। और इवेंट नेम क्या होता है, जैसे पेज व्यू, आपने क्या बनाया था, इवेंट नेम क्या बनाया था, पेज व्यू बनाया है, यूजर एंगेजमेंट बनाया, व्यू आइटम लिस्ट, ये आपने क्या बनाया है, ये इवेंट नेम बनाए हैं आपने। ठीक है ना, स्क्रॉल बनाया है, सेशन स्टार्ट बनाया, और भी सारे बहुत सारे आपने इवेंट नेम क्रिएट किए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इवेंट टाइम, जब वो ट्रिगर हो जाता है आपका इवेंट नेम, कितने पेज व्यू कितने हो गए हैं, 183 पेज व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यूजर एंगेजमेंट कितना है, 154 है। व्यू आइटम लिस्ट आपको कितना मिलेगा यहाँ पर, 120। व्यू आइटम आपको 10। तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हैं कि आपके जो इवेंट आपने क्रिएट किए थे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और यहाँ पर उसका डाटा आपको दिखाई देगा। और भी डाटा आपको देखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, फर्स्ट विजिट, ठीक है, फर्स्ट विजिट, न्यू रिसेंट एक्टिव यूजर, तो ये सारी चीजें, क्लिक कितनी हुई, ये सारी चीजें आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे कन्वर्जन बाय इवेंट नेम। अब क्या है कन्वर्जन, कन्वर्जन होता क्या है, आपने कोई गोल डिसाइड किया था, ठीक है, अब उस गोल, जब वो गोल हो जाता है किसी इवेंट नेम, और इवेंट नेम क्या था आपका, पेज व्यू था, आपने क्या किया था, कन्वर्जन डिसाइड किया था। ठीक है ना, पेज व्यू का कन्वर्जन डिसाइड किया था, तो यहाँ पर आपका देख रहे हैं अभी ये अपडेटेड हो रहा है, 189 था, अभी अभी 190 हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो भी कन्वर्जन आपने डिसाइड की है, कि जिस इवेंट नेम से आपने कन्वर्जन डिसाइड की है वो आपको यहाँ पर दिखने को मिलती है। ये 3 आपने कन्वर्जन डिसाइड की थी, तो ये 3 आपको देखने को मिल रही है। ठीक है ना, ये कन्वर्जन डिसाइड की थी, और ये है आपकी इवेंट नेम। ठीक है ना, ये इवेंट नेम है जो आपने ट्रिगर बनाए थे, ये आपने क्या बनाए थे, ट्रिगर बनाए थे, और ये आपने कन्वर्जन बनाई थी। ठीक है, और नेक्स्ट में आपको क्या होता है, यूजर बाय यूजर प्रॉपर्टी। यूजर बाय यूजर प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, जो कि आपको यहाँ पर क्या बता रहा है, मेंबर लेवल क्या है, एक यूजर आपका यहाँ पर अवेलेबल है इस पे। ठीक है, तो ये सारा रहता है आपका रियल टाइम। बेसिकली यहाँ पर रियल टाइम मेन फोकस्ड अगर आप देखेंगे तो अभी आपको जिस तरीके से मैंने दिखाया यहाँ पर, अभी अभी 189 था, 196, इस तरीके से देखिए डाटा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप रियल टाइम पे देख सकते हैं आपकी वेबसाइट में कितने यूजर हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक है या नहीं है, ठीक है, तो कौन से पेज में वो लोग हैं, ये सब चीजें आप, ये सारी इवेंट, कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन सा इवेंट नहीं हो रहा है, कौन सा कन्वर्जन हो रहा है, तो ये सारी चीजें आप रियल टाइम पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं बेसिकली।
ठीक है ना। तो यहाँ पर से आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर से, सबसे पहले हम लाइफ साइकिल, उसके बाद क्या होता है रियल टाइम। सबसे पहले यहाँ समझिए क्या है रियल टाइम है, रियल टाइम के बाद लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के बाद आपको यूजर देखने को मिलता है, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइफ साइकिल को देखेंगे। लाइफ साइकिल के अंदर हमें एक्सक्यूशन मिलता है, एंगेजमेंट मिलता है, मोनेटाइजेशन मिलता है, रिटेंशन मिलता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक्सक्यूशन में। एक्सक्यूशन में हमें क्या मिलता है, ओवरव्यू मिलता है। सबसे पहले इस सब जो अंदर की दो चीजें हैं, ये ओवरव्यू हमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओवरव्यू में आपको ये एक्सक्यूशन के ओवरव्यू में आपको वो चीज देखने को मिलेगी जो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितने यूजर्स आए हैं, ये कैसे, ये कितने यूजर्स हैं कैसे पता चल रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैंने डेट डिसाइड की हुई है, ठीक है ना। दिस ईयर मीन्स जनवरी से लेके अभी तक, आज आज जो तारीख है, आज है आपकी तारीख जो है वो 2 जून है, ठीक है। 2 जून अगर आज आपकी तारीख है तो 2 जून से जनवरी से, बेसिकली इस जनवरी से जैन 2023 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये इतने महीने का डाटा आपको दिखा रहा है ये, ठीक है। टोटल यूजर कितना है, इतने आए। न्यू यूजर कितना है, जो मीन्स पहली बार आए, वो कितना आए, वो इतने आए, ठीक है ना। ये 3 लाख इसलिए हो गए कि इसमें कुछ दोबारा भी आए होंगे यूजर्स, तो इसलिए आपका ये 3 लाख है। अब अगर आप देखेंगे तो एक जैन को कितना था ट्रैफिक, वो आपको यहाँ पर बताएगा, ठीक है ना। एक जैन को कितना ट्रैफिक था, उसने क्या बताया, एक जैन से 7 जैन तक आपका 20,000 ट्रैफिक था, ठीक है ना। 8 जैन को कितना था, 8 जैन से 14 जैन में आपको 20,605 ट्रैफिक आपको देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर से आपको ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। अगर आप डे का ट्रैफिक देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से 1 डे, 2 डे, दिस वीक, 7 डेज आप यहाँ पर से कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम खुद से आप डेट को चूज करना चाहते हैं, खुद से आप डेट लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर से 16 दिन का निकालना है, मान लीजिए 15 दिन का निकालना है, 16 दिन का निकालना है, जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो वो कस्टम आप यहाँ पर से डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट से लेके मुझे इस डेट तक निकालना है। तो देख रहे होंगे भी कस्टम में सिलेक्ट हो गया। मुझे कस्टम नहीं चाहिए फिलहाल, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर से 6 महीने का जो आपका डाटा है उसको मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये वो रहा यूजर इन लास्ट 30 मिनट। 30 मिनट आपके यूजर कहाँ कहाँ से आए हैं, टॉप कंट्रीज बता रहा है। कनाडा से आए हैं 29, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स आए हैं 10 लोग, इंडिया से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, बेलारूस से आए हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कौन कौन सी कंट्रीज से लास्ट 30 मिनट में आपका डाटा आया है। जो रियल टाइम करेंगे तो यहाँ पर आपको जो पहले रियल टाइम का डाटा था वही आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। न्यू यूजर बाय फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग। चैनल ग्रुपिंग होती क्या है बेसिकली, कि आपका जो न्यू यूजर है, ठीक है ना। न्यू यूजर का मतलब क्या है, जो पहली बार आपकी वेबसाइट में आ रहा है, किस तरीके से आपकी वेबसाइट में आ रहा है, ठीक है। क्या वो डायरेक्ट आ रहा है, क्या वो ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है, क्या वो क्रॉस नेटवर्क से आ रहा है, क्या वो पेड सर्च से आ रहा है, डिस्प्ले से आ रहा है, रेफरल से आ रहा है, ऑर्गेनिक सोशल से आ रहा है। तो आ कहाँ से रहा है बेसिकली, चैनल कौन से चैनल से आपकी वेबसाइट की तरफ आ रहा है। क्या वो गूगल में टाइप करके आ रहा है, क्या वो डायरेक्ट कहीं से रेफरेंस लेके आ रहा है, ठीक है, पेड सर्च से आ रहा है, या फिर डिस्प्ले एड से आ रहा है। तो आ कहाँ से रहा है बेसिकली, तो ये आपको बताएगा न्यू यूजर का, उसने आपको यहाँ पर डाटा दे दिया है कि आपकी वेबसाइट में वो आ कहाँ से रहा है, डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग, ठीक है। फर्स्ट, जैसे यहाँ पे फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग का फर्स्ट यूजर सोर्स, यहाँ पर से आपको वो सोर्स बता देगा, ठीक है ना। ये जैसे गूगल है, डायरेक्ट है, सोर्स में क्या बता दिया उसने, आप देख रहे होंगे यहाँ पर से गूगल बताया, डायरेक्ट बताया, ठीक है। डायरेक्ट में उसको खुद नहीं बताया कि 1 लाख आए कहाँ से हैं, खुद गूगल एनालिटिक्स को नहीं पता कि भाई कहाँ से टपक गए हैं लोग, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पर बता रहा है कि वीडियो से आपके कितने 8,000 लोग आए हुए हैं, गूगल एनालिटिक्स google.com, इससे कितने लोग आए हैं, इससे 3,000 लोग आए हैं। तो इस तरीके से आपको बता रहा है बिंग से आपके कितने लोग आए हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट सोर्स बता रहा है, फर्स्ट यूजर मीडियम कहाँ है, सीपीसी है, ऑर्गेनिक है, रेफरल है, ईमेल है, एफिलिएट से आया, सीपीएम से आया। तो आया कहाँ से, मीडियम भी आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा। प्लेटफॉर्म पता करना है, सोर्स प्लेटफॉर्म आपको पता चल जाएगा, मैनुअल है कि गूगल एड्स है, शॉपिंग फ्री लिस्टिंग से आया है, कहाँ से आया है आपको प्लेटफॉर्म भी आपको यहाँ पर से, जो भी चीजें आपको पता करनी है वो चीजें आप यहाँ पर से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एक चीज डिटेल में आपको वो यहाँ पर बता देगा, ठीक है। सेशन, अब बेसिकली यह है सेशन बाय सेशन डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि जो चैनल ग्रुपिंग होती है, चैनल ग्रुप्स जो होते हैं आपके डायरेक्ट है चाहे आपका ऑर्गेनिक सर्च है। सेशन क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए सेशन क्या होता है। सेशन में क्या होने वाला है ना, जैसे कोई जिन्हें आपकी वेबसाइट पर आता है, जैसे कोई भी ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है।
जैसे कोई यूजर आपकी वेबसाइट में आता है तो उसको बोला जाता है सेशन इसका स्टार्ट हो चुका है। मींस कोई भी यूजर जैसे ही आपकी वेबसाइट में आया तो उसका क्या होता है, सेशन होता है। एक टाइम फ्रेम कहते हैं हम सेशन को, और ये सेशन होता है बेसिकली 30 मिनट्स का होता है सेशन। काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को, कुछ लोग कहते हैं 90 मिनट्स का है, कुछ लोग कहते हैं 60 मिनट्स का होता है। तो बेसिकली 90 मिनट्स ना ही 60 मिनट्स, ये अगर आप पता करना चाहते हैं तो गूगल ने अपनी ही वेबसाइट में इसके बारे में बता रखा है। तो ये 30 मिनट का एक सेशन होता है। मीन्स इसका क्या बना कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने ये पैनल खोला हुआ है, ठीक है, मैंने ये पैनल खोला हुआ है और मैं कुछ और पैनल खोल देता हूँ बगल में, मान लीजिए दूसरे विंडो में कुछ और पैनल खोल देता हूँ और मैं इसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ, इस वाले पेज की तरफ मैं देखता भी नहीं हूँ। ये एक पेज है गूगल में, ये दूसरा पेज है। मैंने यहाँ आया, इस वेबसाइट में आया, मुझे कुछ चीज अच्छी लगी, मैंने क्लिक किया और मैं दूसरी लिंक को क्लिक किया और मैं दूसरे वेब पेज में चला गया। तो अभी क्या है ना, ये सेशन मेरा चालू है, ठीक है ना, ये सेशन मेरा चालू है, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, मेरे को 20-25 मिनट हो जाते हैं, मैं दोबारा इस पेज में आता हूँ तो अभी भी मेरा सेशन जो होगा ना वो मेरा न्यू सेशन नहीं कहलाएगा, मेरा सेशन 1 ही चल रहा है। तो एक ही यूजर आया था, यही है, अभी भी एक ही यूजर है जो कि आपका कौन सा वाला है, एक ही सेशन जो आपका चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेशन चल रहा है वो अभी आपका 30 मिनट का सेशन होगा। 30 मिनट जैसे ही ओवर होंगे तब आपका वो माना जाएगा दूसरा सेशन, ठीक है ना, तब क्या माना जाएगा, वो आपका माना जाएगा दूसरा सेशन। तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो सेशन, अब देखिए डायरेक्ट यूजर, अगर आप देखेंगे न्यू यूजर जो थे यहाँ पर कितने थे, अगर आप देख रहे होंगे न्यू यूजर थे 1 लाख लोग थे, ठीक है ना, डेट वही है। डायरेक्ट कितने थे, डायरेक्ट 1 लाख लोग थे, लेकिन 1 लाख यहाँ पे डायरेक्ट कितने हैं, सेशन कितने हैं, 1,65,000, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च कितना था, ऑर्गेनिक सर्च यहाँ पे न्यू यूजर का कितना था, यहाँ पर आपका था 91,000 और यहाँ पर आपका है 1,55,000। सेशन बाय आपको यहाँ पर सेशन दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब सेशन सोर्स, सेशन सोर्स क्या है आपका, कहाँ से आ रहा है, ये गूगल है, डायरेक्ट है, वीडियो है, क्या है, तो ये आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेशन सोर्स, सेशन मीडियम आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा, सीपीसी है, ईमेल से है, कहाँ से है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसी सेशन बाय सेशन गूगल एड्स कैंपेन, तो यहाँ पर गूगल एड से कितना आपका सेशन आया है तो वो आपको यहाँ पर कैंपेन से, जो गूगल एड की कैंपेन है उससे कितने सेशंस आए हैं वो आपको बता रहा है, ठीक है ना। गूगल एड से जितनी भी कैंपेन हुई है उससे जितने सेशन आया है वो आपको यहाँ पर से बता रहा है। देखिए यहाँ पे एड कैंपेन, गूगल एड, एड ग्रुप नेम, यहाँ पर एड ग्रुप नेम से बताएगा। जो गूगल का एड ग्रुप नेम होगा ये आपके गूगल का एड ग्रुप नेम है, वो कैंपेन नेम था, ये आपका एड ग्रुप नेम है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर क्या होता है गूगल में, सबसे पहले क्या होता है, कैंपेन, कैंपेन होता है जब भी आप काम करेंगे, उसके नीचे होता है एड ग्रुप, ठीक है ना, उसके नीचे क्या होता है, एड ग्रुप, उसके नीचे होता है एड, जब आप काम करने को चाहेंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे ये क्या है, एड ग्रुप में। और जैसे ही आप देखेंगे तो एड्स, गूगल एड कीवर्ड टेक्स्ट, और यहाँ पर गूगल एड क्वेरी आपको देखने को मिलेगी। कीवर्ड टेक्स्ट, जो आपका कीवर्ड है वो टेक्स्ट जो है वो क्या है, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर्स है, हुडीज के लिए के नाम पे कीवर्ड, जो आपका गूगल अप्रैल्स है, यूट्यूब मर्चेंडाइज स्टोर है, तो ये सारे आपके कीवर्ड से आया हुआ है। यहाँ पे लाइफ टाइम वैल्यू जो आपको नजर आ रही होगी वो आपको 1.3 के आसपास नजर आ रही होगी। लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है कि आपके यूजर ने आप पे कितना ऑन एन एवरेज इन्वेस्ट किया है, इन द सेंस कि कितना उसने आपकी वेबसाइट से परचेज किया है ऑन एन एवरेज उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हमने ये सिलेक्ट किया है जो कि है 1 जैन से 1 जून तक का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर से आपको बता दिया मैंने, अगर आप डेट ईयर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर सकते हैं। एडिट कंपैरिजन, एडिट कंपैरिजन करना चाहते हैं, ऑल यूजर्स का करना चाहते हैं, न्यू कंपैरिजन कोई लगाना चाहते हैं, जैसे यूजर न्यू यूजर था, कुछ और डायमेंशन अगर आप यहाँ पर से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप डायमेंशन को पेज टाइटल, पेटीएम में टाइम, पेमेंट टाइम, पेज लोकेशन, पेज टाइटल, कुछ और जो भी आप यहाँ पर से सिलेक्ट करना चाहते हैं, जेंडर जानना चाहते हैं, एज जानना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर से क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एज कर देता हूँ, ठीक है ना, एज मैंने कर दिया, यहाँ पर एज हमने किया, डायमेंशन क्या है यहाँ पर आपकी, ये सारी डायमेंशन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। एज इंक्लूड ये मैंने सारी एज लगा दी और अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे इससे रिलेटेड क्या करेगा, ये डाटा शो करेगा, कंपैरिजन करेगा बेसिकली एज को लेके। मैंने सारी एजेस को काउंट कर दिया यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ पर से क्या कर सकते हैं,
घटा सकते हैं। जैसे मैं क्या करूँ, सिर्फ 18 से 24 का करना चाहता हूँ, अप्लाई कर दिया। 18 से 24 के यहाँ पर इनके बीच में क्या करेगा, अभी मुझे डिफरेंस बताएगा, ठीक है ना। अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो है न्यू यूजर, ऑल यूजर जो है, ऑल यूजर आपके ब्लू से दिखा रहा है, इस ब्लू से दिखा रहा है, और जो एज वाला है वो आपको किससे दिखा रहा है, ऑरेंज उससे दिखा रहा है, ये है ऑरेंज वाला और ये है आपका। इससे मुझे क्या पता चला, अगर आप देख रहे होंगे तो जो मेरे यूजर्स हैं 18 से 24 साल के, वो कितने हैं, 876 आपके यूजर्स हैं। लेकिन ऑल यूजर्स कितने थे, साथ ही में 14,286 यूजर्स थे। वहीं पर 876 जो हैं जिनकी एज ग्रुप क्या है, 18 से 24 है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से 18 से 24 हटा के अगर आपको पता करना है कि 25 से 34 एज ग्रुप वाले कितने थे, क्या ट्रैफिक था उनका, तो वो आप यहाँ पर से पता लगा सकते हैं। वहां पर देखिए जैसे जैसे एज बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा आपका ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी 1000 में चल रहा है, वो इससे पहले 800 में चल रहा है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जो भी कंपैरिजन आप सेट करना चाहते हैं वो आप कंपैरिजन यहाँ पर से कर सकते हैं। शेयर करना चाहते हैं इस रिपोर्ट को, तो इसका शेयर लिंक करेंगे और ये रिपोर्ट जो है आपकी शेयर हो जाएगी। इनसाइट है, यहाँ पर से इनसाइट में आपको बेसिक परफॉर्मेंस, हाउ मेनी यूजर्स डिड आई हैव लास्ट वीक, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आपने क्वेश्चन पे क्लिक किया, ये आपको खुद ब खुद अपने हिसाब से पूरा एनालाइज करके यहाँ पर आपको आंसर दिखाएगा। ठीक है, कितने यूजर थे आपके, वो आपको बता रहे हैं, यहाँ पे 16 यूजर्स थे। ठीक है, जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप इनसाइट में देख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखने हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चलते हैं, आपका एक्सक्यूशन ओवरव्यू हो गया। यूजर एक्सक्यूशन जो है हमारा, हम देखते हैं यूजर्स का एक्सक्यूशन क्या है। यहाँ पर एज ग्रुप पहले से सिलेक्टेड हो रखा है, मैं इसे हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी हम लोग कुछ भी इतना वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रहा है न्यू यूजर बाय फर्स्ट यूजर चैनल ग्रुप ओवर टाइम। इसमें याद होगा मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट यूजर चैनल ग्रुप आपके जो थे उसका मैंने डाटा आपको यहाँ पर दिखाया था। तो यहाँ पर उसने किस तरीके से दिखा रहा है, इस तरीके से उसने यहाँ पर ग्राफ के जरिए दिखाया हुआ। तो यहाँ पर दूसरा ग्राफ के जरिए उसने किस तरीके न्यू यूजर का, दोनों चीज सेम है, ठीक है ना। यहाँ पर उसने कितना बता रखा है, 1,00,000 बता रखा है, डायरेक्ट से, ऑर्गेनिक से 90,000, क्रॉस नेटवर्क से आपको इतना। तो ये सारी चीजें आपको बता रहा है। फर्स्ट यूजर डिफॉल्ट चैनल ग्रुप, ठीक है, डायरेक्ट में जिसका कोई अता पता नहीं है, न्यू यूजर कितने हैं, 1,00,000 है। इंगेज्ड सेशन, इंगेज्ड सेशन जो है कितने हैं, वो आपके इंगेज सेक्शन है 1,75,000 आपके इंगेज्ड सेशन आपको देखने को मिल रहे हैं डायरेक्ट पे। ठीक है, इंगेजमेंट रेट कितना है, 80% का इंगेजमेंट रेट। इंगेजमेंट सेशन पर यूजर ने कितना आपकी वेबसाइट के साथ इंगेज किया है, 1 मिनट 35 सेकंड वो आपकी वेबसाइट में रुका है। ठीक है ना। एवरेज इंगेजमेंट टाइम 2 मिनट, ठीक है ना। एवरेज इंगेजमेंट टाइम क्या है, 2 मिनट है। यहाँ पर एवरेज इंगेजमेंट आपको दिख रहा होगा, 2 मिनट आपका इंगेजमेंट टाइम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर और भी डिटेल आपको जो देखने को मिलती है, इवेंट काउंट कितने हुए हैं, यहाँ पर कन्वर्जन कितने हुए हैं, आपको इतने मिल जाएंगे। टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, इतना रेवेन्यू उसका डायरेक्ट से जनरेट हो रहा है। कितने कितने टाइम फ्रेम पे, 1 जन से लेके 1 जून तक आपको ये बता रहा है सारा का सारा डाटा। तो ऐसी ऑर्गेनिक में आप देख सकते हैं कितना हो रखा है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, यहाँ पर सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चीज है, जो इंगेज्ड सेशन होता है ना, इंगेज सेशन होता क्या है बेसिकली, जो आपकी वेबसाइट में 10 सेकंड जिसने इन्वेस्ट कर दिया है, मींस मान लिया 10 सेकंड के लिए वो आपकी वेबसाइट में है, तो वो इंगेज सेशन में आ जाता है। मींस डायरेक्ट से जो आए थे 10 सेकंड जो आपकी वेबसाइट में रुके थे, वो कितने लोग थे, 1,75,936 लोग थे, जो कि आपके 10 सेकंड के लिए आपकी वेब पेज में रुके थे। तो वो सेशन में काउंट हो गया है आपका। ठीक है, इंगेज सेशन में क्या होता है, जो 10 सेकंड के लिए आपकी वेबसाइट में, एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए आपकी वेबसाइट में जो रुकता है। तो यहाँ पर ये है आपका कौन सा वाला, यूजर एक्सक्यूशन। फिल्टर लगाना चाहते हैं, डायमेंशन को चेंज करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, एक्सक्लूड करना चाहते हैं, यहाँ से कुछ और डायमेंशन आप लगाना चाहते हैं, वो डायमेंशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि बिना डायमेंशन के काम करें, लेकिन अगर आपको फिल्टर लगाना है, कभी कुछ जानना है, फिल्टर लगा के आप यहाँ पर से फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से लगाने हैं वो आपको मैंने बता दिया है। ट्रैफिक एक्सक्यूशन क्या है, आपके ट्रैफिक कितना है, क्या है, ये सारी डिटेल अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है आपसे, यूजर्स बाय सेशन डिफॉल्ट चैनल ग्रुप ओवर टाइम, समय के हिसाब से
कितने यूजर्स के सेशन आए हुए हैं आपके डिफॉल्ट चैनल, मींस डायरेक्ट से, ऑर्गेनिक से, क्रॉस नेटवर्क से, पेड सर्च से, असाइन से, कितने सेशन आपके आए हुए हैं यूजर्स के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कितने सेशन है डायरेक्ट के, 1,09,000 हैं, ऑर्गेनिक सर्च के 1,00,000 करीबन। तो इतने सेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वही सेम चीज है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे डायरेक्ट से आपको कितने आए हैं, 1,09,000 यूजर्स आए हैं। नहीं, यहाँ पर क्या है कि आपके वेबसाइट में जो सेशंस हुए थे वो कितने हुए थे, 164 ये आपके सेशन हुए थे। इंगेज सेशन में क्या होता है, 10 सेकंड के लिए भी मान लो अगर आपने आपकी वेबसाइट में क्या किया है, इंगेज किया हुआ है, तो वो कितने लोग हैं, वो आपको मिलेंगे 1,48,000। इन दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा होगा, 64,000 है और 48,000 है। तो ये सेशन में क्या है ना कि सिर्फ आपकी वेबसाइट में आया और वो वहां से चला गया, तो उसने सेशन में काउंट कर लिया। लेकिन इंगेज सेशन में क्या है ना, इंगेज सेशन में उसको 10 सेकंड रुकना पड़ेगा, मींस 10 सेकंड वो आपकी वेबसाइट में स्टेबल रहा है, तब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो यूजर है वो कम है। अगर आप इसको ध्यान से नोट कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको यूजर कम देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपको कम यूजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि सेशन इतना ज्यादा है, एंगेज सेशन थोड़ा कम है, यूजर बहुत कम है, तो इसका रीजन क्या है। सेशन देखो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि मान लीजिए सेशन क्या होता है ना, जैसे आप आया, एक यूजर आया आपकी वेबसाइट में, तो सीधे क्या मान काउंट किया हमने, सेशन किया। और एक सेशन कितने मिनट का होता है, 30 मिनट का एक सेशन होता है। और ये यूजर चला गया आपकी वेबसाइट से, मीन्स कुछ वेब पेज में आपने आर्टिकल लिखा था और आपने लिंक दिया था और वो दूसरी वेब पेज में चला गया, दूसरी कहीं चला गया। उसके बाद वो 20-25 मिनट बाद जब दोबारा आता है, तो वही यूजर कहीं से घूम के दोबारा आपकी मिनट में आता है 25, अभी उसको 30 मिनट नहीं हुए, तो यहाँ पर वो यूजर अभी भी यूजर काउंट हुआ, ठीक है ना। वो यूजर अभी भी सेम यूजर काउंट हुआ और सेशन आपका क्या रहा, आपका सेशन वही रहा, ठीक है ना, आपका सेशन वही रहा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, मान लो 30 मिनट हो गए, ठीक है, 30 मिनट हो गए, 31 मिनट हो गए, मींस अभी क्या हुआ, एक सेशन कंप्लीट हो गया, उस यूजर का एक सेशन कंप्लीट हो गया है। अब वो सेकंड सेशन में काउंट करा जाएगा अगर दोबारा आपकी वेबसाइट में आएगा, लेकिन वो आपका यूजर दोबारा यूजर में काउंट नहीं किया जाएगा, यूजर वही है वो जो आपकी वेबसाइट में आया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो यूजर है वो आपको कम देखने को मिलता है सेशन के मुकाबले, ठीक है। एंगेज सेशन पर यूजर कितना हो रहा है, कितना सेकंड हो रहा है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगी। डायरेक्ट कितना है, ऑर्गेनिक सर्च कितना है, क्रॉस नेटवर्क कितना है, पेड सर्च कितना है, तो ये सारी अनअसाइंड, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर काफी डीप में मिलती है। ये सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें रहती हैं हमारे उसमें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब हमारा एंगेजमेंट में, ठीक है। ओवरव्यू की बात करेंगे एंगेजमेंट के। अब हम लोग आ गए हैं कहाँ पर, एंगेजमेंट ओवरव्यू पे, ठीक है ना। एंगेजमेंट ओवरव्यू, उसमें क्या क्या एंगेजमेंट ओवरव्यू में आपको उसके अंडर क्या क्या मिलेगा, इवेंट मिलेगा, कन्वर्जन मिलेगा, पेज एंड स्क्रीन एंड लैंडिंग पेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू में क्या है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे पहले एवरेज एंगेजमेंट टाइम। एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना है, यहाँ पर आपको 1 मिनट 48 सेकेंड आपको आपकी वेबसाइट में एवरेज एंगेजमेंट टाइम आपको दिखाई दे रहा है। पर यूजर जितना सेशन आपकी इंगेज्ड, जो पर यूजर सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1.3। बेसिकली इंगेजमेंट से मतलब है कि उसने आपकी वेबसाइट में आके पेजेस को चेक किया है, इवेंट्स किए हैं बेसिकली उसने। इंगेजमेंट का क्या मीनिंग होता है कि वो आपको रीड कर रहा है, वो आपकी पेज को क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है, वो नेक्स्ट पेज में जा रहा है, या फिर वो किसी सेक्शन में जा रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ वो आपकी वेबसाइट के साथ कर रहा है, उसे चीज पसंद आ रही है, मीन्स वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपकी वेबसाइट में कर रहा है, उसको हम काउंट करते हैं एज ए एंगेजमेंट में। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लास्ट 30 मिनट्स में 66 यूजर्स पर मिनट आपकी वेबसाइट में आए हैं, जो कि आपके इन पेजेस में गए हुए हैं और एंगेजमेंट हुई है। 17 एंगेजमेंट इस पेज में हुई है, 13 यहाँ हुई है इसमें। और एंगेजमेंट का मीन्स उसने क्लिक किया है, उसे कुछ चीज सही लगी है, कुछ ढूंढ रहा है उस पेज में, तो वो उसने इवेंट में काउंट, उसने जो एंगेजमेंट में काउंट किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो व्यूज आपको जो मिलेंगे 1.7 मिलियन मिलेंगे, इवेंट काउंट आपको मिलेंगे 10 मिलियन, आपको इवेंट काउंट देखने को मिलेंगे इस टाइम फ्रेम के अंदर। आपको यहाँ पर ये दोनों चीजें देखने को मिलती है। इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम की बात मैं करूं तो इवेंट काउंट कितने हुए हैं, पर्टिकुलर इवेंट जो आपने इवेंट नेम जो बनाए थे, इसमें कितने इवेंट
काउंट हो रखे हैं 2 पॉइंट, मीन्स कुछ ट्रिगर आउट हुआ है, मीन्स आपने जो इवेंट क्रिएट किया था वो ट्रिगर हुआ है। व्यू प्रमोशन के 2.9 इवेंट ट्रिगर हुए हैं, ठीक है। 1.7 मिलियन ट्रिगर हुआ है, कौन सा, पेज व्यू ट्रिगर हुए हैं। तो यहाँ पर व्यू आइटम लिस्ट कितना है, 1.5 मिलियन आपके पेज व्यू ट्रिगर हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये पेज व्यू ट्रिगर हुआ है, यहाँ पर आपको देखने को मिला है, ठीक है, ये है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, व्यू पेज बाय टाइटल एंड स्क्रीन क्लास। यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको टाइटल, व्यू पेज बाय टाइटल्स, होम पेज में जो टाइटल है होम पेज का वो होम है, और कितने व्यूज आए हैं, 3 लाख। शॉपिंग कार्ट के नाम से कितने पेज आए हैं, जो पेज है शॉपिंग कार्ट के नाम से उसमें कितने व्यूज हैं, 83। तो ऐसी अप्रैल गूगल मर्चेंडाइज स्टोर करके जो एक पेज टाइटल है उसके कितने हैं, 80। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि किस पेज टाइटल से कितने आपके यूजर्स यहाँ पर आए हुए हैं। यूजर एक्टिविटी ओवर टाइम, समय के अनुसार आपके यूजर की क्या एक्टिविटी रही है वो चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर देखूं तो 30 दिन के अंदर, मंडे 2 जैन के अंदर 30 डेज में इतने यूजर्स आपको देखने को मिले हुए हैं, ठीक है ना। इतने यूजर्स आपको देखने को मिले हैं, 7 दिन में आपको इतने मिले हैं, 1 दिन में आपको इतने मिले हैं। तो उसने 3 टाइम जोन्स को, मीन्स 3 डेज जोन्स को उसने डिवाइड करके वो बता रहा है कि इस दिन इतने थे, इतने थे, इतने यूजर्स आपको वो एक्टिविटी बता रहा है, ठीक है ना, ओवर टाइम के हिसाब से। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यूजर स्टिकनेस। यूजर स्टिकनेस का मीनिंग क्या होता है, डेली यूजर जितने एक्टिव हैं, DAU, डेली एक्टिव यूजर, ये जो लिखा है DAU का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में जो आपका है DAU लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है डेली एक्टिव यूजर अपॉन मंथली एक्टिव यूजर, कितने हैं, 3% है, ठीक है ना। 3% आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वैसे ही आपको डेली एक्टिव यूजर पर वीक एक्टिव यूजर, ऐसी आपको वीक एक्टिव यूजर पर मंथली एक्टिव यूजर के बीच में यहाँ पर उसने कंपैरिजन करके बता रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अगर रेशियो पता करना है, 3% का है, परसेंटेज पता करना है कि वीकली के हिसाब से, डेली के हिसाब से 3% है, वीकली के हिसाब से कितना है, वीकली और डे के बीच में कंपैरिजन, और वीक और मंथ के बीच में करते हैं तो कितना है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका यूजर कितना एक्टिव है आपकी वेबसाइट में, ठीक है ना। वीक के हिसाब से भी पता चल रहा है, डे के हिसाब से भी पता चल रहा है, और मंथ के हिसाब से भी पता आपको चल पा रहा है। इवेंट, अब हम पर्टिकुलरली एक एक सेक्शन को जाके देखेंगे। अभी तो हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया था एंगेजमेंट का, अभी हम एंगेजमेंट के सिर्फ एक सेक्शन को देखेंगे जिसमें हम किसको पकड़ेंगे, इवेंट को पकड़ेंगे। इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम ओवर अ टाइम, जो इवेंट आपके हुए हैं, समय है, इवेंट ओवर अ टाइम, कुछ समय जो आपके इवेंट हुए हैं, जैसे व्यू प्रमोशन आपने एक इवेंट क्रिएट किया, पेज व्यू आपने किया, व्यू आइटम लिस्ट आपने क्रिएट किया, यूजर एंगेजमेंट आपने क्रिएट किया, स्क्रॉल आपने क्रिएट किया। तो ये जो इवेंट आपने क्रिएट किए हैं वो कितने काउंटेड हैं, मींस कितने हैं वो समय के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर ये बता रहा है। व्यू प्रमोशन आपके कितने हैं, व्यू प्रमोशन 1 जन से लेके 1 जून तक कितने हैं, इतने यूजर्स आपको बता रहा है कि इतने इवेंट काउंट आपके हुए हैं। पेज व्यू के कितने काउंट हुए हैं, पेज व्यू के आपके इतने हुए हैं, व्यू आइटम लिस्ट के इतने हैं, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दे रहा है किस इवेंट के आपके कितने काउंट हुए हैं, ठीक है ना, किस इवेंट के कितने काउंट आपको हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका इवेंट काउंट है, जो भी आपका इवेंट होगा उसको काउंट किया, जो आपका इवेंट नेम्स है, जो ये इवेंट नेम आपने क्रिएट किए हैं, ये कितने इवेंट आपके हुए हैं ये आपको दर्शाएगा आपका यहाँ पर इवेंट में, ठीक है ना। इवेंट में आपको ये सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपको व्यू प्रमोशन में कितने इवेंट काउंट हुए, यहाँ पर आपको दिखा रहा है। टोटल यूजर कितना आए हैं वो आपको बता रहा है। इवेंट काउंट पर यूजर जो उसने एवरेज बता रहा है वो बता रहा है 19 है, ठीक है ना। इसका मतलब है व्यू प्रमोशन जो ये यूजर है 1,52,000 जो आपके यूजर हैं, इन्होंने 19 ऐसे इवेंट यहाँ पर उसने किए हुए हैं, जिसको वो बता रहा है कि 19 एवरेज जो है वो 19 है व्यू प्रमोशन की, सिर्फ व्यू प्रमोशन की। ऐसे ही पेज व्यू के 5 जो ऐसे इवेंट हैं वो उसका एवरेज बताया। टोटल यूजर कितने कह रहा है, 3 लाख समथिंग कह रहा है। इवेंट काउंट कितने हुए कह रहा है वो आपको यहाँ पर ये बता रहा है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कौन सा इवेंट नेम, जो भी आपका इवेंट नेम है उसमें कितने इवेंट हुए हैं, ये सब चीज आप देख सकते हैं। जो भी इवेंट आपके यहाँ पर क्रिएटेड होंगे आप खुद उनसे क्रिएट करेंगे, ठीक है ना।
और भी कुछ चीज अगर आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे इसमें जानना चाहते हैं डेमोग्राफी, और भी फिल्टर लगाना चाहते हैं, अब इसको किस में डिवाइड करना चाहते हैं आप, एज ग्रुप में, तो यहाँ पर वो आपको एज ग्रुप से रिलेटेड चीजें बता देगा। जैसे इसको तो अननोन कह रहा है, वो इसको वो कैच नहीं कर पाया, लेकिन वो व्यू प्रमोशन को याले को वो कैच कर पाया, और यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपका क्या है, 25 से 34 की एज ग्रुप वाले हैं जिनका व्यू प्रमोशन, जो मीन्स 25 से 34 वाले ये हैं, 18 से 24 वाले ये, जो आपको ये इतने व्यू प्रमोशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये एक व्यू प्रमोशन ये है, एक व्यू प्रमोशन ये है, एक ये है, तो इसने एज ग्रुप के हिसाब से उसने उन्हें डिवाइड कर दिया है। 25 से 34 ये हैं, 18 से 24 ये हैं, और ये जो है अननोन है, मीन्स जिसे वो काउंट नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर ऐसे ही आप और भी फिल्टर्स लगा के जो आप कर सकते हैं, एज ग्रुप हो गया, जेंडर हो गया, मीन्स टेस्ट डाटा फिल्टर, नेम, ज्योग्राफी कहाँ से है, टाउन, सिटी, आप यहाँ पर से कंट्री, जैसे रीजन जो भी आप लगाना चाहते हैं, जैसे मैं कंट्री लगाऊंगा तो यहाँ पर से क्या होगा, आपका कंट्री से आपको पता चल जाएगा, व्यू प्रमोशन कंट्री से आपको इतने हुए हैं, जापान से आपको इतने हुए हैं, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और भी अगर आप यहाँ पर से कुछ चीज ऐड, घटाना, बढ़ाना, कुछ भी चीज और चीज आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से वो देख सकते हैं। दूसरी, आपको यहाँ सिर्फ 10 ही दिख रहा है, ठीक है ना, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से 20, 25, 50 जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल इवेंट्स आपको इस तरीके से नजर आएंगे, जितने भी होंगे आप इनको यहाँ पर से बढ़ा सकते हैं। टोटल 31 ही हैं, तो हमने 50 किया था, तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। कन्वर्जन यहाँ पर हम देखते हैं, अब कन्वर्जन में चलते हैं। कन्वर्जन में हमें क्या डाटा ही दिखाता है, तो यहाँ पर हम कन्वर्जन पे आ चुके हैं। सेम, ये भी वही डाटा है, ये भी वही डाटा है, और नीचे जो ये है ये भी वही डाटा है, ठीक है ना। इसको अलग अलग तरीके से उसने क्या कर रखा है, हमें डाटा को शो कर रखा है, अलग अलग ग्राफिकली वे से हमें उसने डाटा को शो कर रखा है। पेज व्यू अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आप पेज व्यू देखेंगे, ये क्या बोल रहा है, कन्वर्जन बाय इवेंट नेम ओवर टाइम, समय के हिसाब से, मीन समय क्या है आपका, ये 1 जैन, 2 जैन, 3 जैन, मीन्स ये समय को मान के चल रहा है। और क्या कह रहा है साथ में, और क्या कह रहा है कि इवेंट नेम क्या है, पेज व्यू, व्यू आइटम, फर्स्ट व्यू, तो ये क्या है हमारी इवेंट नेम है। और क्या कह रहा है, कन्वर्जन, और आपने अगर इन इवेंट नेम पे कन्वर्जन डाली थी तो फिर आपके इस इवेंट नेम पे जो कन्वर्जन है उसका ओवर टाइम का जो डाटा है वो आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है ना। जो कन्वर्जन आपने की हुई है, जो कन्वर्जन आपकी हुई है समय समय पर जो भी इवेंट पे, उसका डाटा वो यहाँ पर हमको शो कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर है सब चीजें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये बता रहा है पेज व्यू कितने हुए हैं, 15,000 पेज व्यू बता रहा है, ठीक है ना। 3 जैन को 15,000 पेज व्यू हुए हैं। व्यू आइटम कितने बता रहा है मुझे, 3,000 करीबन बता रहा है। फर्स्ट विजिट कितने बता रहा है, 2,000 करीबन बता रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका पेज व्यू का है। बाकी आपको ब्लर नजर आ रहे होंगे, इसीलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि मैंने पेज व्यू वाले पे अभी ऑप्शन किया हुआ है। अगर आप देखेंगे अब मैंने कहाँ कर दिया, व्यू आइटम पे कर दिया है। और भी अगर आप देखेंगे दूसरा इवेंट क्या है, फर्स्ट व्यू, तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पर डाटा दिखा रहा है। पेज व्यू में आपको कितना कन्वर्जन हुआ है कह रहा है, ये टोटल कन्वर्जन आपको बता रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल कन्वर्जन, यहाँ से व्यू आइटम के टोटल कन्वर्जन बता रहा है, यहाँ पर टोटल कन्वर्जन बता रहा है, यहाँ बाय ओवर टाइम मींस पर डे का बता रहा है, 1 जन को कितना, 2 जन को कितना, 3 जन को कितना, तो ये पर डे का आपको यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पे टोटल का बता रहा है, 1 जन से 1 जून तक कितना भी हुआ है वो आपको यहाँ पर डिटेल दे रहा है। और ये भी आपका पूरा डिटेल है, 1 जन से 1 जून तक की पूरी डिटेल है। पेज व्यू में कितने कन्वर्जन हुए कह रहा है, इतने कन्वर्जन हुए बता रहा है। टोटल यूजर कितने थे, इतने यूजर थे। रिवेन्यू क्या है, रिवेन्यू कुछ भी नहीं बताया उसने, क्योंकि यहाँ पर रिवेन्यू उसका नहीं हुआ है, पेज व्यू में कोई रिवेन्यू नहीं है, ठीक है ना। परचेज में रिवेन्यू होता है, तो परचेज में उसने रिवेन्यू दिखा रखा है कि इतना इतना रिवेन्यू हुआ है। टोटल यूजर कितने थे इसमें, इतने ही थे, और आपके कन्वर्जन कितना हुआ, इतना आपका कन्वर्जन हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर, वैसे तो होने को बहुत सिंपल है, इसमें आपको एनालाइज करना होता है, डाटा को देखना होता है, समझना होता है सारी चीजों को। बेसिकली ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और भी फिल्टर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कस्टम डेमोग्राफी लगाना चाहते हैं, ज्योग्राफी लगाना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म, डिवाइस, टाइम, ट्रैफिक सोर्स पता करना चाहते हैं, कहाँ से था ये पेज व्यू, अगर आप ये पता करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएंगी। यूजर, ऑडियंस नेम, यहाँ पर से हर एक चीज आपको यहाँ पर से फिल्टर लगा के आप इसको क्या कर सकते हैं, और डाटा को यहाँ से रेक्टिफाई कर सकते हैं, और आप इसको एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। एज ग्रुप के हिसाब से करना चाहते हैं, सेशन के हिसाब से करना, जिस भी
चीज के हिसाब से आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पेज स्क्रीन पे। पेजेस एंड स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर पेजेस एंड स्क्रीन पे हमें क्या दिखा रहा है बेसिकली, कितने कौन कौन से पेजेस, कौन कौन सी मीन्स यहाँ पर से कौन कौन से पेजेस को ओवर टाइम यहाँ पर व्यू किया गया है, वो ये चीज को शो करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये आपको दिखा रहा है। ये जो होता है खाली स्लैश जब भी दिखाया जाता है तो याद रखना इसको बोला जाता है होम। ठीक है ना, इसको डिनोट किया जाता है होम से। और जब स्लैश बास्केट डॉट एचटीएमएल, इसका मतलब बास्केट डॉट एचटीएमएल वाले पेज को, पर्टिकुलर ये पेज को बताया उसने। होम आगे से डोमेन नहीं डालेगा तो स्लैश इस तरीके से डाला हुआ है। इस तरीके से उसने कुछ पेजेस बताए हैं, इन पेजेस के बारे में वो बता रहा है। पर डे के हिसाब से बता रहा है यहाँ पर, जैसे पहले भी था। यहाँ पर देख सकते हैं पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर डाटा दे रहा है। यहाँ पे टोटल का डाटा दे रहा है 2 लाख करीबन आपको यहाँ पर होम में आपको पेज व्यू देखने को मिला है। ठीक है ना, पर्टिकुलर पेज पे, इस पर्टिकुलर पेज पे आपको व्यूज देखने को मिले हैं जो वो ये है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेजेस एंड स्क्रीन। पेजेस एंड स्क्रीन में आप यहाँ पर देख रहे होंगे पर्टिकुलर पेज को आप यहाँ पर व्यू बाय पेज टाइटल। पेज टाइटल जो आपका पेज टाइटल है होम, शॉपिंग कार्ट आपका पेज टाइटल है, एपरल्स गूगल मर्चेंडाइज स्टोर है, ये जो पेज टाइटल हैं इनको ओवर टाइम समय के हिसाब से मींस जैसे 1 जन है, 2 जन को है, कितने व्यूज आए, कितने यहाँ पर आपको व्यूज आए वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कितने व्यूज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। ठीक है ना, यहाँ आपको इस तरीके से शो कर रखा है और यहाँ पर आपको टोटल यहाँ को पर डे का शो कर रहा है और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा 1 जन से 1 जून तक आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ पर शो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने पेज टाइटल में कितने व्यूज थे, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसी आप यहाँ पर से देख सकते हैं, टोटल व्यूज देख सकते हैं, यूजर देख सकते हैं। ये और डिटेल है, ये तो आपका सिर्फ ओवरव्यू है, लेकिन ये पूरा का पूरा डिटेल है। व्यूज देख पा रहे हैं आप, यूजर कितने हैं ये देख पा रहे हैं। व्यूज पर यूजर, हर यूजर ने मिनिमम कितने 1 से 2 करीबन व्यूज आपके दिए हुए हैं। एवरेज एंगेजमेंट टाइम कितना है 32 सेकंड का बता रहा है। इवेंट काउंट कितने हुए हैं ये आपको यहाँ पर बता रहा है। कितने कन्वर्जन है वो आपको बता रहा है। तो यहाँ पर काफी डिटेल में आपको चीजें देखने को मिलती हैं। और भी अगर आप चीजें को देखना चाहते हैं, जैसे पेज टाइटल था, पेज पाथ के हिसाब से देखना चाहते हैं, बात वही रहेगी, बात एग्जैक्ट सेम रहेगी, कोई डिफरेंट नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पर होम था, इस स्लैश का मीनिंग होम ही होता है, तो पेज टाइटल एंड पेज पाथ आपका सेम ही रहने वाला है, क्योंकि आपका एसईओ के हिसाब से आपका पेज टाइटल डिफरेंट होना चाहिए हर पेज के पाथ में। ठीक है ना, हर पाथ जो होता है पेज का उसका जो टाइटल होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए। अगर आपने सेम किया है वो तो डुप्लीकेसी हो जाएगी। तो पेज पाथ एंड पेज टाइटल आपका सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आपके इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये दोनों आपके सेम रहने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और इसमें भी अगर आपको क्या करना है, इसमें भी अगर आपको यहाँ पर डेमोग्राफी बेसिस में जैसे कुछ यहाँ पे फिल्टर लगाने हैं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एज का फिल्टर लगा देता हूँ कि मेरे को ये पता करना है कि होम में किस एज ग्रुप से आए हैं। तो यहाँ पर इसका डाटा तो इसके पास नहीं है, जिसका डाटा अगर इसके पास होगा वो डाटा यहाँ पर आपको वो क्या करेगा, शो करेगा। जैसे मैं 100 का बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया 100 में कर दिया। और अगर यहाँ पर इसके पास वो डाटा होगा, जैसे यहाँ पर इसके पास ये अननोन का है, मतलब अननोन का मतलब उसके पास डाटा नहीं है। होम में 25 से 34 जो एज ग्रुप है उसमें कितने यूजर आए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24,000 यूजर्स आपके आए हुए हैं। और अगर व्यूज जो आए हुए हैं, ठीक है, ये व्यूज है बेसिकली। यूजर की बात की जाए तो 14,000 करीबन आपके व्यूज आए हैं, वो आपको ये बता रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से आप एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर फिल्टर लगा करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, और भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डाटा को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर डाटा को समझना है तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर से। नेक्स्ट है हमारा लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज में क्या होता है, अच्छा एक क्वेश्चन है आपका जो है लैंडिंग पेज, आपने सुना होगा लैंडिंग पेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं लैंडिंग पेज लिखा है, इसको क्यों नहीं मैंने पेज बोल दिया। इससे पहले हम लोग पेज पाथ बोल रहे हैं, पेज बोल रहे हैं। लैंडिंग पेज क्या होता है और पेज क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, लैंडिंग पेज क्यों बोल रहा हूँ और पेज क्यों बोल रहा हूँ। देखिए समझिए, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। लैंडिंग पेज क्या होता है, मान लीजिए आपकी ये वेबसाइट है और ये कोई पेज है, ठीक है, एक यूजर आया, उसने गूगल में कुछ टाइप किया, मान लीजिए हम लोग ऑर्गेनिक सर्च आया, ठीक है ना, गूगल में टाइप किया और वो आपकी पेज में आया। तो जब सबसे पहले यूजर जहां पर भी लैंड करेगा, जहां पर भी आपकी वेबसाइट में एंटर करेगा, चाहे वो होम पेज में करे चाहे वो किसी और पार्ट में करे,
जैसे यहाँ पर मैं किसी और सेक्शन में करता हूँ, मेन्यू के किसी और सेक्शन में करता हूँ, तो सबसे पहला पेज जो होगा वो लैंडिंग पेज कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? लैंडिंग पेज कहलाया जाएगा, ठीक है ना। वो उसको कहा जाता है लैंडिंग पेज। तो ये डिफरेंस होता है छोटा सा कि सबसे पहले लैंड करने पे हम कहेंगे इस यूजर का लैंडिंग पेज होम पेज था, इस यूजर का लैंडिंग पेज क्या था, ये आपका मेन्यू के बाद जो सबसेक्शन था वहां था। तो ये सारी चीजें होती हैं, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे एक एक जैन का दिखा रहा है आपको, ठीक है, इतना था, इतना व्यूज था, ये 3 जैन, एक एक आपको पर डे का आपको यहाँ पर दिखा रहा है, सेशन बता रहा है, सेशन बाय लैंडिंग पेज ओवर टाइम, सेशन कितने सेशंस हुए हैं आपके लैंडिंग पेज में, ठीक है ना। सेशन कितने मिनट का होता है? 30 मिनट्स का आपका एक सेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया। अब देखिए यहाँ पर लैंडिंग पेज, अब समझिए नॉट सेट का मीन्स क्या कह रहा है, उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इतने व्यूज जो इतने सेशन हैं वो कहाँ से कौन सा पहला पेज था, कौन सा पहला पेज था, वो उसको गैस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। गूगल प्लस रीडिजाइन स्टेशनरी जो आपका लैंडिंग पेज था उसमें सेशन जो हुए 36,000 के सेशन हुए। यूजर्स जो आपको यूजर्स ये दिखा रहा है, यूजर्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है, न्यू यूजर्स आपके जो हैं वो आपको बता रहा है 28,000। एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन जो आपको है 8 सेकंड का आपको बता रहा है। कन्वर्जन जो आपको यहाँ पर बता रहा है वो कन्वर्जन 81,000 की कन्वर्जन आपको बता रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हर एक लैंडिंग पेज के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन से लैंडिंग पेज में सबसे ज्यादा, अगर मैं यहाँ पर कहूँ सबसे ज्यादा लैंडिंग पेज में कौन से लैंडिंग पेज में सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप इसको ये करेंगे, सेट करेंगे। नॉन सेट का तो मैं नहीं पता लगा सकता हूँ कि कौन सा पेज है इस वाले में, लेकिन मैं इसको पता लगा सकता हूँ कि यहाँ पर गूगल प्लस रीडिजाइन स्लैश स्टेशनरी जो है उसमें 36,000 का सेशन है और 29,000 आपके यूजर्स हैं। मीन्स अब चलिए यहाँ पर ना हम लोग यूजर के हिसाब से भी कर लेते हैं। यूजर के हिसाब से हमने इसे जब अपने किया, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे यूजर्स के हिसाब से हम लोग जब यहाँ पर देखते हैं तो यूजर्स के हिसाब से मुझे क्या मिल रहा है, 29,000 मुझे यहाँ पर मिल रहा है, 29,636 का मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो कितने यूजर्स जो हैं आपके इस लैंडिंग पेज पे लैंड कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो ये पेज है इसमें सबसे ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं, सबसे सबसे पहले यहीं से यूजर्स सबसे पहले आपके यहीं पर से आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर से ये डिटेल निकाल सकते हैं। और भी जो डिटेल अगर आपको निकालनी है वो एडिट कंपैरिजन करके आप इसमें फिल्टर लगा के कंपैरिजन कर सकते हैं और भी डिटेल आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं जो कि है हमारा मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन में अगर आप देखते होंगे यहाँ पर मोनेटाइजेशन में आपको क्या दिखने वाला है कि आपका रेवेन्यू कैसे हुआ है, क्या परचेज हुआ है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं नजर आने वाली है इस वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको हम ओवरव्यू पे लेके चले हैं, ये हमारा ओवरव्यू है, ठीक है। ओवरव्यू में सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पर क्या चीज है, टोटल रिवेन्यू, किस डेट से किस डेट तक का रेवेन्यू है, 1 जैन से लेकर आज 2 जैन तक का आपका आज टोटल रिवेन्यू कितने से कितना है। यहाँ पर टोटल रिवेन्यू है आपका 1 जैन से लेकर 2 जून तक का आपका रिवेन्यू यहाँ पर आपको दिखा रहा है। टोटल रिवेन्यू में कौन कौन सा रिवेन्यू आता है, परचेज रिवेन्यू जो आपकी वेबसाइट से परचेज हुआ है, और टोटल एड रिवेन्यू। एड रिवेन्यू कौन सा रिवेन्यू होता है, गूगल एडसेंस से या फिर कोई और एडसेंस आपने लगाया हो जिससे कि आपकी वेबसाइट से कमाई हुई हो, तो वो एड रेवेन्यू ये वाला होता है, ठीक है। परचेज रेवेन्यू कौन सा वाला होता है, जिससे कि आपने कोई आइटम लिस्ट किया हो और आपका परचेज हुआ, तो प्योरली यहाँ पर क्या है, परचेज है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो है ये गूगल मर्चेंट शॉप का है। मैं इस वजह से पहले भी बोल चुका हूँ, इसके अकाउंट को शो करने का मेरा मेन मकसद यही था कि हम लोग हर एक डिटेल को बारीकी से समझ पाए, देख पाए क्या क्या चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सब चीजों को देख लिया है कि टोटल रेवेन्यू अगर आप देख रहे होंगे डे के हिसाब से यहाँ पर आपको रेवेन्यू यहाँ पर ये दिखा रहा है कि क्या रेवेन्यू रहा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया। अब टोटल परचेज कितनी परचेज हुई है किस डेट से, 1 जैन से अब तक कितनी होगी, 4.2 परचेजेस हो चुकी हैं। मींस 4.2 का मतलब है 4,000 करीबन 4,200 करीबन परचेजेस आपकी हो चुकी हैं, ये आपको बता रहा है। फर्स्ट टाइम परचेजर कितने हैं, 4.1 के हैं। मींस आधे से ज्यादा 99% जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं
तो वो जो 90% लोग हैं वो फर्स्ट टाइम परचेजर हैं, वो ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। मींस रिटेंशन जो है, दोबारा से लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये है। मींस जो एक बार परचेज कर रहा है वो दोबारा परचेज नहीं कर रहा है, इसका कुछ ये भी सीधा सीधा मतलब यहाँ पर से निकल के आ रहा है। तो हमें बेसिकली एनालिसिस करना होता है रिपोर्ट का, हमारा यही मकसद होता है कि हम उसको एनालिसिस करें, समझें कहाँ क्या सिचुएशन है, कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एवरेज परचेज रेवेन्यू पर यूजर। ठीक है, एवरेज परचेज रेवेन्यू पर यूजर की पर यूजर का एवरेज जो पर यूजर कितना है, 4000 समथिंग 200 समथिंग का है वो कुछ। ठीक है, ये 4200 यूजर्स जो हैं इस डेट तक के, ठीक है, ये करीबन 6-7 महीने के 6 महीने के, इसका क्या कह रहा है, एवरेज क्या रिवेन्यू है, क्या रिवेन्यू पर यूजर बन रहा है, $1 करीबन आपका रिवेन्यू बन रहा है। इस टोटल टाइम फ्रेम में आइटम परचेज बाय आइटम नेम मींस कौन कौन से आइटम परचेज किए गए। आइटम परचेज जो गूगल क्लाउड स्टिकर था वो आपका 1.9K मींस 1900 समथिंग बार उसको परचेज किया गया, मींस इतने परचेज हुए। ठीक है, गूगल क्लाउड स्टिकर के 1900 परचेज हुए, गूगल पेन बाइट के आपके 1900 परचेज हुए, गूगल स्टिकर के 1000 समथिंग परचेज हुए, गूगल रिसाइकल ग्रे नोटबुक जो आपका है उसके 1000 परचेज। तो इस तरीके से आपको इस टाइम फ्रेम पे आपको ये पता चल गया कि आपका जो मेन प्रोडक्ट है, जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, उसके बारे में आपको पता चल गया, और यहीं से आपको उस प्रोडक्ट के बारे में भी पता चल जाएगा सबसे कम बिक रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये तो हमारा ओवरव्यू है। अभी हम लोग इसको डीप में चलेंगे यहाँ पर, जो कि हम ई कॉम परचेज में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होने वाला है, तो हम थोड़ा डीपर सेक्शन में जाकर बात करते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ ई कॉम परचेज जो हमारे पास परचेज हुई है उसके बारे में कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो गूगल कैंपस बाइक, जो गूगल कैंपस यहाँ से क्या कह रहा है, इसमें इसमें ये जो ग्राफ में आपको दिखा रहा है ये पर डे का दिखा रहा है। ठीक है, ये पर डे का ग्राफ दिखा रहा है, और कौन कौन से पैरामीटर इसमें लिए हैं, इसने कौन कौन सा आइटम लिए हैं। इसमें गूगल कैंपस बाइक लिया है, क्रोम डायनो कलेक्टिव, यहाँ पर क्रोम ले रखा है, और भी बहुत सारे इसने यहाँ पर आइटम्स लिए हुए हैं। जैसे अगर आप यहाँ नीचे देख पाएंगे तो यहाँ बहुत सारे गूगल क्लाउड जर्नल, गूगल लैंड सी, इस तरीके से इसने बहुत सारे यहाँ पर लिए हैं। वही उन्हीं चीज को उसने क्या कर रखा है, यहाँ ग्राफ में शो कर रखा है कि कब कितने ज्यादा परचेज हुए थे, वो इस बताने की कोशिश, व्यूज बाय आइटम, कब कितने ज्यादा व्यूज इन प्रोडक्टों पे आए थे वो बताने की कोशिश यहाँ से वो कर रहा है कि पर्टिकुलर आपके गूगल कैंपस बाइक में कितने आए थे। अगर मैं गूगल कैंपस बाइक की बात करूं तो आप देख रहे होंगे अभी जो हाईलाइटेड है वो आपका गूगल कैंपस बाइक को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही अगर आप किसी और में भी देखेंगे तो यहाँ पर से गूगल क्लाउड जनरल का आपके कितने व्यूज आए हैं, इस प्रोडक्ट पर्टिकुलर इस आइटम में कितने व्यूज हुए हैं, ये आपको यहाँ से नजर आ रहा है। अब ये क्या है, आइटम व्यूज, आइटम एडेड टू कार्ट बाय आइटम नेम मींस आपके जो एड टू कार्ट हुआ है, आपकी वेबसाइट में जो एड टू कार्ट हुआ है बाय आइटम नेम, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। गूगल पेन बाइट जो है आपका सबसे ज्यादा यहाँ पर वो उसको दिखा रहा है। गूगल पेन बाइट आइटम व्यूड कितने हुए हैं, 2000 करीबन हुए हैं, और आइटम एड टू कार्ट इसी के ये जो एड टू कार्ट हुए हैं 87 एड टू कार्ट हुए हैं। यहाँ से गूगल स्टिकर जो है सबसे ज्यादा 92 एड टू कार्ट इसके बने हुए हैं, ये आपको ये बता रहा है। और कब से कब तक का, ये जो 6 महीने का जो गैप है, 6 महीने का जो टाइम फ्रेम ने सिलेक्ट कर रखा है उसका ये डिटेल आपको दे रहा है। ठीक है, यहाँ से सारे आइटम्स का वो बता रहा है कि किसमें कितने कितने एड टू कार्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर से हर एक उसके एड टू कार्ट को चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर आइटम नेम, आइटम व्यूड। ठीक है, आइटम व्यूड कितने हुए, आइटम एड टू कार्ट कितने हुए। अब इससे कि ना, आप जैसे आपने इतनी बड़ी डेट सिलेक्ट कर रखी है, इससे आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज का भी आप यहाँ पर से डाटा चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे लास्ट 7 डेज का डाटा यहाँ पर चेक करता हूँ। यहाँ पर लास्ट 7 डेज में अगर आप देखेंगे तो आइटम एड टू कार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है वो 0 दिखाई दे रहा है। मीन्स यहाँ पर आपके आइटम जो एड टू कार्ट हुए हैं वो एक भी नहीं हुए, लेकिन व्यू बहुत हो रहे हैं। ठीक है, और परचेज भी नहीं हुआ है। ठीक है, ना परचेज हुआ है ना आपका यहाँ पर एड टू कार्ट हुआ है। अब लास्ट हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 30 डेज में करते हैं। ठीक है, मीन्स पिछले एक महीने का क्या हिसाब किताब रहा उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले महीने का गूगल कैंपस बाइक में इतने व्यूज थे 2000, और आइटम एड टू कार्ट मीन्स कितने लोगों ने इसे एड टू कार्ट किया, सिर्फ एक ने किया।
आइटम परचेज, डायरेक्ट परचेज 17 लोगों ने किया है इसको परचेज। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रोम डायनो रिसाइकिल्ड बैकपैक जो है 785, यहाँ पर आपको व्यूज दिख रहे हैं उस आइटम के, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट दिख रहा है, और ये आपको परचेज दिख रहा है। टोटल रेवेन्यू उसने कितना करके दिया वो आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पर से आप क्या पता लगा सकते हैं बेसिकली कि ऐड टू कार्ट आपके कितने ऐड टू कार्ट हैं, आप यहाँ पर से ये पता लगा सकते हैं इस ई कॉमर्स आइटम नेम से, परचेज से। ठीक है, इन ऐप परचेज यहाँ पर इन ऐप परचेज का मतलब है जो आपका गूगल ऐप है, जो आपका एंड्रॉयड ऐप है, जो भी ऐप है उस ऐप में कितनी परचेज हुई है बाय प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है। फिलहाल इसका इतना अभी हाल ही में ही इसका ऐप लॉन्च हुआ है और वहां से परचेजिंग का इतना ज्यादा सीन नहीं बना हुआ है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर इसका डाटा आपको लेस दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई ऐप है तो यहाँ पर उसका डाटा आपको यहाँ पर से दिखाई देने वाला है। ठीक है ना, प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आईडी होगी वो आपको यहाँ पर से दिखाई देगा, और क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और प्रोडक्ट रेवेन्यू कितना हुआ है वो आपको यहाँ पर से दिखाई देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इतना कुछ, तो ये है आपका इन ऐप परचेस। बेसिकली है नहीं इनके पास, तो इतना इसमें नहीं है डाटा, इसमें पूरा पूरा डाटा यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता है। पब्लिशर एड्स में बेसिकली क्या होने वाला है ना, तो जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि गूगल एड्स होता है, तो वही तरीके का यहाँ पर क्या होता है, पब्लिशर एड्स होता है। ये गूगल मर्चेंडाइज स्टोर है, तो यहाँ पर आपका जैसे गूगल एडसेंस है, इसका सबसे बढ़िया और मैं कहूँ आपको जो डिटेल आपको मिलेगी वो गूगल एडसेंस में मिल जाएगी। इससे बढ़िया डिटेल आपको गूगल एडसेंस में मिल जाएगी। तो आप गूगल एडसेंस क्योंकि पर्टिकुलरली इसी चीज को लेकर है, तो आप वहां पर इसकी डिटेल को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कनेक्ट कर रखा है अपना गूगल एड अकाउंट यहाँ पर से गूगल एडसेंस अकाउंट, तो यहाँ पर उसकी डिटेल आपको वो दिखाएगा, कितनी परचेज हुई है, कितना आपको रेवेन्यू आ रहा है, पब्लिशर एड क्लिक क्या है, क्या किस यूनिट पे आ रहा है, कितने इंप्रेशन हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर से दिखाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इससे कनेक्टेड नहीं है, और ना ही ये आपका, मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप गूगल एडसेंस में उसको देख सकते हैं। देखिए, हालांकि ये है कि इसका बेनिफिट ये है कि आप एक जगह से मॉनिटर कर सकते हैं सब चीज को, लेकिन उसमें डिटेल ज्यादा बेटर मिलती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल एडसेंस को ही प्रेफर करें इस चीज में। क्या लिखा आ रहा है देख रहे होंगे आप, यूजर परचेज जर्नी, यूजर की जो आपका यूजर है उसकी परचेज जर्नी क्या रही है, डिवाइस कैटेगरी के हिसाब से क्या रही है। यहाँ पर क्लोज फनल, दो टाइप के फनल होते हैं, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको दूसरा फनल नजर नहीं आ रहा होगा अभी, एक होता है क्लोज फनल, एक होता है ओपन फनल। दोनों में फर्क क्या होता है, जो क्लोज फनल होता है ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है, मीन्स सबसे पहले स्टेप 1 होगा, ठीक है, स्टेप 1 में फॉलो करेगा, फिर स्टेप 2 को फॉलो करेगा, फिर 3 को फॉलो करेगा, मींस इस तरीके से 4 इस तरीके से स्टेप्स को फॉलो करेगा। लेकिन जो ओपन फनल होता है वो स्टेप्स को फॉलो नहीं करता, वो इरेगुलरिटी को फॉलो करता है, मींस वो किसी भी 2 में 3 में डायरेक्ट ऐसे जा सकता है। लेकिन जो क्लोज फनल होगा वो पूरा स्टेप्स को फॉलो करेगा, जैसे पहले 1 में होगा, फिर 2 में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, तो इस तरीके से चलेगा। अब स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर से दिखाता हूँ। सेशन होता है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सेशन स्टार्ट, व्यू प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट को देखा, ऐड टू बास्केट किया, फिर चेकआउट किया, फिर परचेज किया, तो ये है आपके 5 स्टेप्स। ठीक है, जो कि क्लोज फनल का पार्ट है। अब ओपन फनल में क्या होने वाला है, वो सेशन स्टार्ट में शायद ना आए, वो व्यू प्रोडक्ट में ना आए, वो सीधे ऐड टू बास्केट में जा रहा है, उसने प्रोडक्ट भी देखा, ऐड टू बास्केट में जा रहा है, वो बिंग चेकआउट में चला गया और सीधे परचेज कर दिया। तो उसने स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, वो सीधे कहाँ आ गया, वो सीधे ऐड टू बास्केट में चला गया, या फिर इस कोई से भी 20 से किसी में भी चला गया और सीधे उसने अपना काम कर। अगर सारे स्टेप्स को फॉलो कर देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोज फनल बोलते हैं। अगर कहीं 20 से अगर किसी भी स्टेप में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन फनल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्टिव यूजर, ऑल यूजर जो अब तक सेशन स्टार्ट में आए, मीन सेशन स्टार्ट का मीन्स वो आए और आपकी वेबसाइट में जैसी एंटर, ठीक है, तो 63,000 लोग थे। ठीक है, वो कितने लोग थे, 4 मई से 2 जून तक के आपके 63,000 लोग थे। ठीक है, व्यू प्रोडक्ट, फिर उन लोगों में से सबसे पहले सेशन स्टार्ट हुआ। अब इसमें एक्टिव यूजर कितने थे, व्यू प्रोडक्ट जिनने आपके प्रोडक्ट को देखा वो 14,000 थे। देख रहे हैं कितनी गिरावट आई, 63,000 से आपको यहाँ पर कितना, 14,000 लोग। उसके बाद एड टू बास्केट कितने लोगों ने किया, यहाँ पर अगर आपको इसको देखना है तो आप इसको क्या करेंगे, जूम करेंगे। ठीक है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जूम करूंगा, इसको जैसे मैंने जूम किया तो मुझे यहाँ पर पता चल गया
कि यहाँ पर कितने हैं, ऑल यूजर कितने, 114 लोगों ने इसको क्या किया, ऐड टू बास्केट किया। 114 लोगों में से भी कितने लोगों ने उससे परचेज के लिए आगे बढ़े, वो लोग 78 लोगों ने इसको बिगिन चेकआउट किया। मीन्स चेकआउट करने का मीन्स परचेज की तरफ गए, और एक्चुअल परचेज कितने लोगों ने किया, 44 लोगों ने परचेज किया। तो यहाँ पर से आपको पता चल गया होगा कि कितना आपका यूजर आया था, ये सारे स्टेप्स कितने लोगों ने फॉलो किया। यहाँ पर सिर्फ 44 लोगों ने इस स्टेप को फॉलो किया। ठीक है ना, पूरा जो इसमें से 4 के 4, 5 के 5 स्टेप थे वो सिर्फ 44 लोगों ने फॉलो किए। मींस ये क्या है, इन लोगों ने क्लोज्ड फनल का इस्तेमाल किया है। क्लोज फनल इनको कहा जाएगा, इनने क्लोज फनल के तहत परचेज किया है। ठीक है, और वो कौन कौन से फनल होते हैं, जो फनल के स्टेप्स होते हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। व्यू प्रोडक्ट सेशन स्टार्ट होता है, व्यू प्रोडक्ट होता है, ऐड टू कार्ट होता है, बिगिन चेकआउट, परचेज, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो डिवाइस कैटेगरी के हिसाब से आपको बता रहा है सेशन स्टार्ट कितने, 30,000 है। व्यू प्रोडक्ट कितने किए हैं, 7,000 लोगों ने। डेस्कटॉप में आपके इतने हैं और आपके मोबाइल में इतने हैं, तो बराबर बराबर आपको नजर आ रहा होगा, डेस्कटॉप और मोबाइल का आपको ऑलमोस्ट इक्वल यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन परचेज देखेंगे तो परचेज जो आपकी हुई है वो आपकी लैपटॉप कह लीजिए या डेस्कटॉप से हुई है, मोबाइल से आपकी एक भी परचेज नहीं हुई है इस टाइम फ्रेम पे। टैबलेट से तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, मोबाइल से यहाँ पर आपको परचेज नजर नहीं आती। इससे मेरे को क्या पता चलता है कि मेरे को अपना डेस्कटॉप वर्जन काफी बढ़िया रखना होगा वेबसाइट का। ठीक है ना, इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि परचेज जर्नी क्या होती है। फनल्स कितने टाइप के होते हैं, फनल्स 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ओपन एंड क्लोज फनल होते हैं। ठीक है, किसे ओपन कहते हैं, किसे क्लोज कहते हैं, इसके बारे में भी इसका भी जिक्र हमने कर लिया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटेंशन। रिटेंशन का मीनिंग क्या होता है, रिटेंशन का मीनिंग मैं आपको समझा दूं कि जैसे मान लीजिए आपकी ये वेबसाइट है और ये आपका एक यूजर है, 1 2 3 4 यूजर, मान लीजिए एक बार के लिए 4 यूजर। अब ये आए 4 यूजर आपकी वेबसाइट में आए, ठीक है ना, कितने यूजर हो गए आपकी वेबसाइट में, 4 यूजर हो गए। अब इन चारों में से अगली बार क्या होता है ना, ये यूजर आपका इस वेबसाइट में आता है और बाकी ये जो 3 यूजर हैं वो नहीं आते हैं। तो इसका मीन्स क्या हो गया, जो आपकी वेबसाइट में रिटर्न कर रहा है, जो एक बार आ चुका है और दोबारा आपकी वेबसाइट में आ रहा है, तो उसको बोला जाता है रिटर्निंग यूजर, और इसी को बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोला जाता है, इसको रिटेंशन बोला जाता है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू यूजर आपको कितने दिख रहे हैं, 54,000 न्यू यूजर दिख रहे हैं, 54,000 आपको न्यू यूजर दिख रहे हैं। और रिटेंशन यूजर मीन्स 15,000 लोग दोबारा आपकी वेबसाइट की तरफ आए। ठीक है ना, यूजर रिटेंशन बाय कोहर्ट। तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर और रिटर्निंग यूजर आपको देखने को मिल रहा होगा। न्यू यूजर आपको ये न्यू यूजर का ग्राफ दिख रहा है, रिटर्निंग यूजर का ग्राफ आपका ये रहा कि रिटर्निंग यूजर आपका पर डे में आपको पता चल जाएगा कितने रिटर्निंग यूजर आपकी वेबसाइट में आए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डे 1, डे 7 एंड डे 30 मीन्स एक दिन, 7 दिन बाद और 30 दिन बाद का वो रिटेंशन रेशियो आपको यहाँ पर बता रहा है, परसेंटेज आपको बता रहा है। पहले दिन 2.9%, डे 7 के बाद वही यूजर 0.5%, 30 दिन तक तो वो 0% हो गया। आपको यहाँ पर से बता रहा है कि कितने दिन तक कोई यूजर आपका रिटेंशन पीरियड में रहता है। मीन्स डे 1 और डे 7 तक ही आपका कोई यूजर रहता है, लेकिन डे 7 के बाद तो कोई भी यूजर आपका नहीं रहता। इतना आप यहाँ पर से इस बात को समझ गए होंगे। कोई यूजर आपकी वेबसाइट में है तो 7 दिन के भीतर भीतर अगर आपने उसको कन्वर्ट करना है या कन्वर्ट होना है तो एज अ परचेज के लिए आपका क्लाइंट के लिए वो परचेज होगा। लेकिन यहाँ पर से मुझे इस डाटा से ये समझ में आ रहा था 7 दिन के बाद वो परचेज नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट की तरफ आ ही नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूजर इंगेजमेंट, यूजर की इंगेजमेंट कितनी है, डे 1 में कितना है, 3 मिनट है। अगर आप देखेंगे डे 7 और दिन उसकी यूजर की इंगेजमेंट इतनी आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है ना, यूजर की इंगेजमेंट और दिन आपको इतनी नजर नहीं आएगी। डे 1 में ही जो इंगेजमेंट है, पहले दिन ही उसने जितना भी देखा उतना ही यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। डे 7 और डे 30 दिन तक का आपका डाटा यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, यूजर रिटेंशन क्या है यहाँ पर, डे 1 में तो आपका डे 0, तो यहाँ पर देखिए दूसरे दिन
सबसे पहले दिन इतने यूजर आए, 100% यूजर आए, ठीक है, ये डे 0 हो गया। इसमें कोई रिटेंशन नहीं होता है, इसमें होता है कि यूजर आपकी वेबसाइट में आए वाली बात। और डे 1 में जब दोबारा आपकी वेबसाइट में जो यूजर हुए वो परसेंटेज कितनी है, 3.8। इस तरीके से आप देखेंगे 6-7 दिन तक चलेगी। उसके बाद ये इतना घटना शुरू हो जाएगी कि 30 दिन आते आते आपके यहाँ पर ये लेस देन 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर से आप समझ चुके हैं कि 7 दिन तक हमें जो भी आपका परचेज करना है, कुछ भी करना है, वो हमें 7 दिन के भीतर हमें कर लेना है। यूजर एंगेजमेंट देखेंगे, एवरेज टाइम अगर आप देखेंगे तो 54 सेकंड का आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। डे 1 में आपको 54 सेकंड का, डे 2 डे 5 में आपको यहाँ पर एंगेजमेंट टाइम नजर आ रहा होगा कि कितना एंगेजमेंट टाइम कोई करता है जब दोबारा दोबारा आपकी वेबसाइट की तरफ आता है, ठीक है। लाइफ टाइम वैल्यू की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर उसका कितना मिल रहा है पर डे का, आपको उसी यूजर के हिसाब से देखा जाए तो आपको $1 तक का आपको एवरेज $1 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है उस यूजर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर यूजर, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, डेमोग्राफी को देखेंगे। डेमोग्राफी में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एरिया, लोकेशन, हम ये सब चीजों के बारे में, एज वगैरह, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर से देखेंगे। कंट्री, यूजर बाय कंट्री आप देखना चाहें तो कंट्री देख सकते हैं। यहाँ पर कंट्री, किस कंट्री से कितना ट्रैफिक आ रहा है वो आप यहाँ पर देखिए। लास्ट 30 मिनट में कितना आपका यहाँ पर यूजर आया है, किस कंट्री से आया है, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सिटी बाय सिटी आप देखना चाहते हैं, यूजर देखना चाहते हैं, न्यू यूजर देखना चाहते हैं, रिटर्निंग यूजर, जो भी आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है ना। रिटर्निंग यूजर देखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से देखते हैं। जेंडर को आप देखना चाहते हैं, यूजर्स, न्यू यूजर कितने हैं, मेल फीमेल कितना है, रिटर्निंग यूजर भी कितने हैं, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर से मिल जाएगी। यहाँ से पता चल रहा है मेल जो है ज्यादा, रिटर्निंग यूजर जो है मेल हमारे उसमें है। यूजर बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस इंटरेस्ट के बेसिस पे यूजर यहाँ पर सबसे ज्यादा है, टेक्नोलॉजी के इंटरेस्ट के वाले सबसे ज्यादा यूजर है। फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वाले हैं, फिर आपके मीडिया एंटरटेनमेंट लवर वाले हैं, और फिर आपके कौन से वाले हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट मूवी वाले। ये टीवी वाले थे, ये आपके लाइव टीवी वाले थे, ये टीवी वाले थे, ये मूवी वाले हैं। टेक्नोलॉजी एंड मोबाइल एंथुसियास्टिक, ये आपको इस तरीके से नजर आएगा कि इंटरेस्ट बेसिस में कौन से यूजर हैं। न्यू यूजर, रिटर्निंग यूजर, आपको यहाँ से सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी कि न्यू यूजर कितने हैं, रिटर्निंग यूजर कितने हैं, ठीक है। मीडिया और न्यू यूजर, रिटर्निंग यूजर आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चलते हैं यूजर बाय एज। सबसे ज्यादा आपकी इस वेबसाइट में कौन लोग आ रहे हैं, जो युवा लोग हैं, जो यंग जनरेशन है 25 से 34 वाली, वो आपके सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको 25 से 34 की जो एज ग्रुप वाले हैं वो सबसे ज्यादा हैं। परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट उन्हीं के हाथ में होती है, ठीक है ना, इसीलिए वो भी ज्यादा ही है। 18 से 24 वाले आपको कितने मिलेंगे, 3000। जैसे जैसे अगर आप देखेंगे उम्र बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि यूजर्स क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर से आपको समझ में आ गया, अगर अगली बार आपको ऐड चलाना है तो आपको किस वाली ऑडियंस को दिखाना है, क्या एज ग्रुप की ऑडियंस को यहाँ पर आपको दिखाना है। यहाँ पर आप देखते हैं लैंग्वेज, आप क्या लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। फेसबुक ऐड जब मैंने सिखा रहा था आपको तब वहां पर बताया था लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कितने यूजर इंग्लिश बोल रहे हैं, कितने चाइनीज वाले हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर से इस डाटा का यूज करते हुए अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। डेमोग्राफी डिटेल्स में क्या दिखने वाला है, ये तो ओवरव्यू था। अभी यही सारी चीजें हमें यहाँ इसमें देखने को मिलेंगी, एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यूजर बाय कंट्री ओवर टाइम, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में कितने लोग थे, कनाडा में कितने हैं, इंडिया में कितने, चाइना, जापान। तो यहाँ पर आपको हर डे का, आपको यहाँ पर देखेंगे तो आपको हर डे का यहाँ पर बाय यूजर कितने, बाय कंट्री आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। टोटल दिखा रहा है यहाँ पे यूजर बाय कंट्री इस टाइम फ्रेम के अंदर 4 मई से 2 जून तक के कितने यूनाइटेड स्टेट से, कनाडा से, इंडिया से हैं। तो आपको यहाँ पर से सारी डिटेल दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो टेबल फॉर्म में आपको डिटेल मिलेगी, यूनाइटेड स्टेट से कितने यूजर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और कितने न्यू यूजर हैं, कितने इंगेज सेशन है, इंगेजमेंट रेट, इंगेजमेंट सेशन पर यूजर, एवरेज इंगेजमेंट टाइम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट्स है से यूजर्स हैं, उनका एंगेजमेंट टाइम सबसे बढ़िया है, 2 मिनट का आपको यहाँ पर से 19 सेकंड आपको देखने को मिलेगा इसमें। लेकिन और भी अगर डिटेल अगर आपने देखना है आपको कौन है सबसे बढ़िया, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 मिनट 53 सेकंड कहाँ का है, हांगकांग के जो यूजर हैं वो सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी। लेकिन सबसे ज्यादा यूजर कहाँ से है, अगर आप देखेंगे एंगेजमेंट टाइम के हिसाब से, तो ये सबसे ज्यादा आपके कौन से, हांगकांग के यूजर आपके एंगेज कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा यूजर कहाँ से हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स से आपको दिख रहे होंगे, सबसे ज्यादा यूजर आपको वहां से दिख रहे हैं।
न्यू यूजर हमेशा सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं, वो आप यहाँ पर से पता कर सकते हैं। न्यू यूजर सबसे ज्यादा कहाँ से हैं, सबसे ज्यादा न्यू यूजर जो है वो आपको यहाँ पर से यूनाइटेड स्टेट से दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स को पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमने पता लगा लिया डेमोग्राफी का। अब हम टेक्नोलॉजी की और टेक बेसिस पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत पता लगाते हैं। ओवरव्यू चेक करेंगे हम टेक का कि इसमें हमें क्या चीज देखने को मिल गई है। यहाँ पर हमें जो आपका यूजर बाय प्लेटफॉर्म, जो यूजर आपकी वेबसाइट में आ रहा है वो सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है, वेब से आ रहा है। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहा है, वेब से आ रहा है। ठीक है ना, तो वेब से सबसे ज्यादा यूजर आ रहा है, 39 यूजर अभी एक्टिव 30 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, यूजर बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड से सबसे ज्यादा यूजर्स आपके हैं, आईओएस से, क्रोम ओएस से, लिनक्स से, आप यहाँ पर से देख सकते हैं किससे कितने यूजर हैं एंड्रॉइड। तो इस तरीके से आप अपनी एड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जब आप इस चीज को देखेंगे। ठीक है ना, यूजर बाय प्लेटफॉर्म डिवाइस, वेब जो डेस्कटॉप से आते हैं। ठीक है ना, मोबाइल से 32,000 और वह टैबलेट से आपको इतने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बाय ब्राउजर आपको दिखाई देगा, जो कि क्रोम से कितने हैं, सफारी से, कौन से ब्राउजर से सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर से दिखाई देगा। ठीक है, डिवाइस कैटेगरी में डेस्कटॉप, मोबाइल या फिर टैबलेट सबसे ज्यादा किससे हैं, हमारे डेस्कटॉप से हैं, मोबाइल से। मींस इसमें क्या है, एवरेज अगर आप इन दोनों का कहें तो इक्वल इक्वल है। मुझे अपनी मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन को दोनों को बेहतर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन याद होगा आपको परचेज डेस्कटॉप से ज्यादा थी, डेस्कटॉप से ही 90 के अब परचेज थी, 95 99 करीबन कह लूं, और मोबाइल से परचेज बहुत कम थी या नहीं थी। ठीक है ना, बहुत कम परचेज थी मोबाइल से, तो हमें अपने इसको ज्यादा ध्यान देना है। स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या था, ठीक है, ये स्क्रीन रिजोल्यूशन है, अलग अलग टाइप के स्क्रीन रिजोल्यूशन है। सबसे ज्यादा यूजर कौन से स्क्रीन रिजोल्यूशन में आपको देखे जाएंगे, वो आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यूजर बाय ऐप वर्जन, एंड्रॉइड और आईओएस अवेलेबल जो ऐप है उसका डाटा इतना ज्यादा नहीं है कि यहाँ पर वो शो हो, लेकिन आपको यहाँ पर ऐप से रिलेटेड सारी डिटेल आपको यहाँ पर से मिल जाएगी। ये वेब से रिलेटेड डिटेल थी वो आपको इसने दे दी, ऐप से रिलेटेड जो भी डिटेल होंगी वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिली ओवरव्यू पे। टेक की हम बात करते हैं, जो टेक डिटेल्स, अब इन्हीं डिटेल्स को हम लोग क्या थोड़ा डिटेल में जानेंगे। यूजर बाय ब्राउजर ओवर टाइम, ब्राउजर के ऊपर क्रोम में कितने हैं समय के हिसाब से देख रहे हैं, समय मीन्स 5 मई को कितने, 6 मई को क्रोम से कितने हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर से पर डे के हिसाब से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से ब्राउजर से कितने लोग आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं। अब तक 4 मई से 2 जून तक कितने आ चुके हैं क्रोम से, यहाँ 51,000 आपको ये डिटेल दे रहा है, पूरी की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर ये दे रहा है। यहाँ पर से आप डिटेल पता लगा सकते हैं, यूजर पता लगा सकते हैं, न्यू यूजर पता लगा सकते हैं, इंगेज सेशन पता लगा सकते हैं, एंगेजमेंट रेट पता लगा सकते हैं। ये सारी डिटेल आप यहाँ पर से पता लगा सकते हैं कि क्रोम से ज्यादा आ रहे हैं, सफारी से ज्यादा आ रहे हैं, एस से ज्यादा आ रहे हैं, सैमसंग इंटरनेट से आ रहे हैं, किससे आ रहे हैं। ठीक है ना, किससे आ रहे हैं, किससे यूजर आ रहा है, किससे न्यू यूजर आ रहा है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर से पता लगा सकते हैं। और एक चीज और आपको मैंने बताई है जो कि हर जगह लागू होती है, यहाँ पर से अगर आप देखते हैं ब्राउज कैटेगरी डिवाइस, कैटेगरी डिवाइस कैटेगरी देखते हैं, डिवाइस मॉडल देखते हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन, जो भी आप यहाँ पर से देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। और इसका कंपैरिजन जब आप यहाँ पर से करना चाहते हैं तो आप लोकेशन हिसाब, जैसे मैं यहाँ पर से कंट्री कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से अब मुझे क्या पता चल जाएगा कंट्री के उसमें, ये यहाँ पर क्रोम से यूनाइटेड स्टेट से 28,000 लोग आए हैं। ठीक है, क्रोम से इंडिया से कितना आया है, 4,000 लोग आए, तो क्रोम से कनाडा से 6,000 लोग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फिल्टर लगा के इसको और इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यूज उन दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको दिखाएगा। तो ये सारी डिटेल आपका ओवरव्यू पे था। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल जो थी आपकी ओवरव्यू पे थी। तो ये सब चीज हमने आपकी डिटेल वगैरह देख ली है। नेक्स्ट अगर मैं आपको लिए चलूँ यहाँ पर एक्सप्लोर में, एक्सप्लोर में बेसिकली होने वाला क्या है, एक्सप्लोर में रिपोर्टिंग सेक्शन होता है जिसमें कि आपका फ्री फॉर्म जो इस तरीके की रिपोर्टिंग आप करते हैं, आपको अपने क्लाइंट को रिपोर्टिंग करनी है या आप कहीं पर कंपनी पे काम कर रहे हैं या खुद भी आप अगर उसको देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर से इस तरीके से पहले से ही प्री बिल्ट यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट गैलरी दिखाई देती है। ठीक है ना, पहले से ही आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, आप जो भी चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। ये मैं गूगल मर्चेंट शॉप का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इतने टाइप की रिपोर्टिंग उनने पहले से ही क्रिएट की हुई है। इसको मैं एडिट नहीं कर सकता क्योंकि एडिट वर्जन हमारे पास नहीं होता। यहाँ पर उसने लिखा भी है ओनर कौन है, यहाँ पर आप देखते होंगे डेमो का, ये डेमो है, ये डेमो है, मीन्स
डेमो वाले हैं, और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के जो ओनर हैं उनके नाम यहाँ पर दिखे हुए हैं। अब हम लोग रिपोर्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यहाँ पर से मैं यहाँ पर से फ्री फॉर्म की एक रिपोर्ट आपके सामने क्रिएट करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम लोग रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने फ्री फॉर्म टाइप का एक बन के आया है। यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्टिव यूजर कितने हैं डेस्कटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से, और टोटल अगर आप देख रहे होंगे डेस्कटॉप से कितने हैं, मोबाइल से कितने हैं, टैबलेट से कितने हैं, और टोटल कितने यूजर हैं। और अगर आप यहाँ पर से और भी क्या चीजें पता करना चाहते हैं आप यहाँ पर से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर से सेगमेंट डाल सकते हैं कि आपका डायरेक्ट ट्रैफिक है, पेड ट्रैफिक है, कि मोबाइल ट्रैफिक है, कौन सा ट्रैफिक है। यहाँ पर से आप वो सेगमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर से मैं पता करना चाहता हूँ पेड ट्रैफिक कौन सा वाला है इनमें से, ठीक है ना। पेड ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आया है तो यहाँ पर से आप पता कर सकते हैं। यहाँ पर से साफ लिख बोल रहा है सेगमेंट कंपैरिजन, तो मीन्स आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सेगमेंट, ये सेगमेंट आपके दिए हुए हैं, ये सेगमेंट आप इस सेक्शन में डालेंगे, ठीक है ना। अभी उसने क्या कहते हैं सेगमेंट यहाँ डाल दिया पेड ट्रैफिक, उसने डिफाइन कर दिया पेड ट्रैफिक आपका, यहाँ पर उसने बता दिया आपको ये पेड ट्रैफिक है, ठीक है ना। इतना पेड ट्रैफिक है, मोबाइल, डेस्कटॉप, टैबलेट का उसने पेड ट्रैफिक आपको ये बता दिया, ये आपका पेड ट्रैफिक का रिजल्ट है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप कुछ और पता करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर से पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पिवट लगाना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम पे लगाना चाहते हैं, फर्स्ट रो पे, फर्स्ट जहां पे लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर से लगा सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट रो पे लगा दूं इसको, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमारे चेंजेस आपको नजर आते हैं। इस तरीके से रो पे उसने क्या किया, अभी आपने देखा था ये कॉलम साइड पे था, अभी इसने क्या किया रो साइड पे बना दिया। पेड ट्रैफिक टोरंटो से जितना आया था, पेड ट्रैफिक यहाँ पर देख रहे होंगे, पेड ट्रैफिक जो सिटी और टाउन क्या है न्यूयॉर्क से, एक्टिव यूजर कितने थे 684 आपको यहाँ पर से नजर आएगा। टैबलेट ये सारी डिटेल उसने यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट कॉलम होता है इसके लिए वो बेस्ट है, ठीक है ना। और भी डिटेल अगर आपको यहाँ से पता करनी है तो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। इससे अलावा सेगमेंट्स को आपको ढूंढना है तो ये प्लस आइकन में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको और भी सेगमेंट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। जितने भी सेगमेंट्स होंगे वो सेगमेंट्स आपको यहाँ पर से नजर आ जाएंगे, वो सेगमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशन। डायमेंशन ये आपका क्या है, कौन सा वाला सेक्शन था, सेगमेंट सेक्शन था, ठीक है ना। अब यहाँ पर रो की बात आ गई तो ये आपका कौन सा है, डायमेंशन सेक्शन है। यहाँ पर आपको बोल रहा है ड्रॉप और सिलेक्ट डायमेंशन, यहाँ पर से आप कंट्री कर सकते हैं। जैसे हमें टाउन सिटी तो है ही, डिवाइस कैटेगरी पे पता लगाना चाहते हैं कि आप टाउन सिटी, जैसे मैं डिवाइस कैटेगरी यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। डिवाइस कैटेगरी हमारा पहले से ही अवेलेबल है इस पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर से, हमारा यहाँ पर इवेंट नेम है, कंट्री बचा, कंट्री यहाँ पर देखिए टाउन एंड सिटी है, देखते हैं कंट्री हमारा यहाँ पर कैच करता है या नहीं करता। टाउन एंड सिटी तो हमारा है, ये हमारा टाउन एंड सिटी है। अब हमने कंट्री लगा दिया है आपका रो पे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर आप देखेंगे ये कहाँ पर, ये कौन सी लोकेशन है, कौन सी सिटी है, कनाडा में है, ठीक है ना। इस तरीके से इसने क्या करते हैं, यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप डायमेंशंस को, बहुत इजी है, बहुत इजी है, वो आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। ड्रॉप सिलेक्ट डायमेंशन, डायमेंशन ये है, और डायमेंशन को यहाँ पर आपको डालना है तो यहाँ पर से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, इतने सारे डायमेंशंस आपके सामने आ जाएंगे। ऑल डायमेंशन 182, प्री डिफाइंड डायमेंशंस ये हैं, ठीक है ना। प्री डिफाइंड डायमेंशन आपके पास ये हैं, कस्टम डायमेंशंस जो हैं वो ये आपके पास ये हैं। तो कस्टम डायमेंशंस भी आपके सामने हैं, प्री डिफाइंड डायमेंशन भी, ऑल डायमेंशंस आपके पास हैं। मैट्रिक्स, आप क्या मैट्रिक्स जानना चाहते हैं, एक्टिव यूजर जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, इवेंट काउंट जानना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन जानना चाहते हैं, और क्या जानना चाहते हैं, रिटर्निंग यूजर जानना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर से कुछ और चीज जानना चाहते हैं वो आप चीज यहाँ पर से जान सकते हैं। जैसे इवेंट वैल्यू जानना चाहते हैं या पेज स्क्रीन जानना चाहते हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं यहाँ पर से आप जान सकते हैं। सेशन जानना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पर से, जैसे मैं सेशन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना, और मैं इसे क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा। अब क्या होगा, ये सेशन आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। सेशन हमारा यहाँ आ जाएगा, और अब हमारा क्या है, यहाँ पर वैल्यू पे एक्टिव यूजर था, अब हमने क्या करना है, सेशन हमारा ये आ गया, देखिए। अब मैं इस सेशन को यहाँ ड्रॉप कर दूंगा वैल्यू पे, अब वो क्या करेगा, सेशन भी मेरा शो करना शुरू कर देगा। देखिए एक्टिव यूजर यहाँ पर आ रहा है, आपका आपका एक्टिव यूजर आ रहा है, सेशन भी आपको यहाँ पर शो कर दिया उसने, यहाँ पर एक्टिव यूजर शो कर दिया, ये सेशन शो कर दिया, ये हमने क्या वैल्यूज थी, ये क्या है, वैल्यूज है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपको बताऊं, ये कॉलम में जो है, कॉलम में जो है डिवाइस कैटेगरी, वो आपका क्या है,
ये जो कॉलम है डिवाइस कैटेगरी, ये है आपका डायमेंशन, ठीक है, जो आप डायमेंशन ये आपको दिख रही है। और जो आपका यहाँ पर है दूसरा जो आपका सेगमेंट है, सेगमेंट में हमने क्या किया है, पेड ट्रैफिक, हमने सेगमेंट बनाया है पेड ट्रैफिक का। तो इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इस रिपोर्ट को आप किसी और को शेयर करना चाहते हैं या किसी को देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर से दे सकते हैं, ठीक है ना। इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और आप किसी और को भी एक्सेस यहाँ पर से दे सकते हैं इस रिपोर्ट का। डायरेक्ट अपने क्लाइंट को यहाँ से भेजना चाहते हैं मेल, आप उसको एक्सेस दे सकते हैं इस रिपोर्ट का, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने इस चीज में देखी। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग स्नैपशॉट आपको नजर आ रहा होगा जहां पर ओवरव्यू है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखा रहा है विच चैनल ड्राइव द मोस्ट कन्वर्जन, कौन सा चैनल है जिसने सबसे ज्यादा कन्वर्जन हमें दी है। तो डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट का हमारे पास सबसे ज्यादा यहाँ पर कन्वर्जन हमें दिखाई देता है। उसके बाद हमें ऑर्गेनिक का दिखाई देता है, फिर क्रॉस नेटवर्क का, फिर रेफरल का, अनअसाइंड इसका पता नहीं, आपका पेड सर्च, फिर है हमारा ऑर्गेनिक, सोशल का हमें यहाँ पर नजर आता है। अगर देखें कितना है तो यहाँ पर 1 लाख करीबन आपको ऑर्गेनिक से इनमें से आपको यहाँ पर से डाटा दिखाई देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी कन्वर्जन जो हो रही है वो सबसे ज्यादा डायरेक्ट हो रही है, ठीक है ना। डायरेक्ट हमारी सबसे ज्यादा कन्वर्जन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कन्वर्जन पाथ क्या है हमारा, वट टच पॉइंट डू कस्टमर टेक टू कन्वर्ट, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये सबसे पहला पार्ट होता है, कह लीजिए लेक्चर होता है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आते हैं, सबसे पहला लेक्चर इसी का होता है, कन्वर्जन पाथ का, ठीक है ना। कन्वर्जन या मार्केटिंग फनल कह लीजिए इसे, ठीक है ना, मार्केटिंग फनल कह लीजिए। और अगर ये मार्केटिंग फनल ब्रेक करता है कहीं पर भी, ठीक है, अगर ये मार्केटिंग फनल ब्रेक करता है तो आपकी सेल नहीं होगी, ठीक है ना, आपकी सेल नहीं होगी। तो ये मार्केटिंग फनल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से कन्वर्जन पाथ जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि अभी इसके बारे में मैं डिटेल में, इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे यहाँ पर। कन्वर्जन पाथ ये जो सेक्शन है इसी को रिलेटेड है, पूरा डिटेल्ड होगा यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं परफॉर्मेंस में, ऑल चैनल्स में, ऑल चैनल्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे कन्वर्जन बाय डिफॉल्ट चैनल ग्रुप ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से कन्वर्जन जो आई हुई है डिफरेंट डिफरेंट चैनल से वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, ठीक है। 6 मई को ऑर्गेनिक सर्च से इतनी कन्वर्जन थी आपकी, 7 मई को इतनी थी। इस तरीके से आपको डिफॉल्ट चैनल ग्रुप से, अलग अलग चैनल ग्रुप से आपको क्या क्या कन्वर्जन है वो दिखा रहा है। होल कन्वर्जन आपको यहाँ पर दिखा रहा है 6 मई से 2 जून तक की कन्वर्जन आपको डायरेक्ट से इतनी मिली हुई है। और अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कितना रेवेन्यू हुआ है एड टू कॉस्ट, क्या आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। क्रॉस नेटवर्क से आपको इतना मिल रहा है, ऑर्गेनिक सर्च से आपको इतना मिल रहा है, डायरेक्ट से आपको इतना मिल रहा है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर है। डिफॉल्ट चैनल ग्रुप को अगर आप यहाँ पर से सोर्स प्लेटफॉर्म, सोर्स मीडियम कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर से मैं सोर्स करता हूँ तो आपको सोर्स भी, जैसे यहाँ पर से अगर आप चेंज करते हैं, मीडियम करते हैं, तो आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा कि ये कहाँ से है, ठीक है। मीडियम से आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक है, सीपीसी है, रेफरल है, ईमेल है, एफिलिएट है, क्या है, ये सब आपको चीज यहाँ पर से पता चल जाएंगी। और भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं, सोर्स पता करना चाहते हैं, सोर्स से आप पता कर सकते हैं कि गूगल से आया है, डायरेक्ट से आया है, कौन सी साइट से आया है ये आपके पास, ठीक है ना। ये सारी डिटेल आपके पास ये है। कंपैरिजन करना चाहते हैं, कंपैरिजन भी हो जाएगा। कैंपेन से मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है ना, किस कैंपेन से आया है, किस कैंपेन से आया है वो आपको यहाँ पर से पता चल जाएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पर कुछ फिल्टर लगा के पता करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर से पता कर सकते हैं। ट्रैफिक सोर्स, यूजर, न्यू यूजर कितने हैं, क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर से पता कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न और एड स्पेंड, इसका मतलब क्या है, ROAS बोला जाता है, जिससे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कितना पैसा आपने लगाया एड पे और कितना आपको सेल्स हुई, तो ठीक है। उसके हिसाब से इसने 0.45 बताया, 0.51 बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा जितना लगाया उसके बराबर भी मेरा यहाँ पर जो बना है वो नहीं बन पाया है, ठीक है। जितना मेरा एड
रिटर्न और एड इन्वेस्टमेंट है वो मेरी यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए अगर बात की जाए कितना एड कॉस्ट लगी हुई है और कितना कॉस्ट पर कन्वर्जन आई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना मेरा एड कॉस्ट लगी थी, इतनी कॉस्ट लगी थी इसमें और इतना मुझे यहाँ पर रिटर्न आया है इसका। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा किसमें आया है मुझे रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा किसमें है तो हमने यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे ज्यादा मुझे आई थिंक इसी पे लग रहा है 0.51, ये बता रहा है 0.51 है। जितना हमने इन्वेस्ट किया है, कितना हमने इन्वेस्ट किया है $1000 करीब इन्वेस्ट किए हैं और $884 हमें रिवेन्यू के तौर पे हमें मिले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा जो रिटर्न और एंड इन्वेस्टमेंट है वो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस चीज के बारे में कन्वर्जन किस चैनल ग्रुप से हुआ है, कितना हुआ है, ये सब चीजें आपने पता कर ली। एट्रीब्यूशन का जिक्र अक्सर हम जब यहाँ देखते हैं तो एट्रीब्यूशन का जिक्र आपको गूगल एड्स में भी देखने को मिलेगा, जिसको मैं पहले भी आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ एट्रीब्यूशन को लेके। ठीक है ना, कितने टाइप के एट्रीब्यूशन होते हैं वहां पर आपको मैंने बताया था, अगर याद होगा आपको, लास्ट क्लिक होता है, फर्स्ट क्लिक होता है, ठीक है, डाटा ड्रिवन होता है, आपका लीनियर होता है, टाइम डिके होता है। तो ये सारी एट्रीब्यूशन होते हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन होते हैं। इसकी जो एक पर्टिकुलर में डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, एक डेडिकेटेड वीडियो इसी चैनल पे है, उसे भी आप देख सकते हैं, उसे आप रेफर कर सकते हैं इस चीज के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे वही चीज है। एट्रीब्यूशन मॉडल क्या है, लास्ट क्लिक से कितना कन्वर्जन आया है आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है और कितना रेवेन्यू आपको हुआ है वो आपको यहाँ पर से दिख रहा है। ठीक है, डायरेक्ट में जब डायरेक्ट वे से आपका था यहाँ पे चैनल ग्रुपिंग में, लास्ट क्लिक में अगर आप यहाँ से क्लिक ये चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट क्लिक लीनियर बनाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक पेड एंड ऑर्गेनिक चैनल में यहाँ पे एट्रीब्यूशन मॉडल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्लिक से आपको कितना हुआ है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऐसी ही एट्रीब्यूशन यहाँ पर से आप चेंज, इन दोनों का बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, कन्वर्जन क्या है, रेवेन्यू क्या है, वो सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कहाँ से डाटा ड्रिवन का जो यहाँ पर एट्रीब्यूशन मॉडल है उससे हमें पता चल रहा है और हमारा किसके लास्ट क्लिक के बीच में हमें यहाँ पर कन्वर्जन नजर आ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एट्रीब्यूशन मॉडल में इस तरीके से आपको यहाँ पर आपको डाटा नजर आ रहा होगा। पेज चैनल के हिसाब से डायरेक्ट में आपको इस तरीके से कन्वर्जन कितनी हो रही है, 1 लाख करीबन आपको लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल में दिख रही है और डाटा ड्रिवन में आपको कितनी दिख रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च में अगर आप देखेंगे लास्ट क्लिक से कन्वर्जन कितने नजर आ रहे हैं, 1,54,000 आपको नजर आ रहे हैं और आपको जो रेवेन्यू नजर आ रहा है वो कितना नजर आ रहा होगा, 29,000 करीबन रेवेन्यू नजर आ रहा है। और यहाँ पर डाटा ड्रिवन मेथड से, एट्रीब्यूशन मेथड से आपको 1,54,000 4800 करीबन आपको जो 1,54,000 यहाँ पर जो एट्रीब्यूशन मॉडल डाटा ड्रिवन का है इसका और इसका अगर आप देखेंगे कन्वर्जन तो दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा होगा। सबसे पहले कन्वर्जन में, ठीक है, ये तो कन्वर्जन रहा। रेवेन्यू की अगर मैं बात कहूँ तो रेवेन्यू में भी आपको दोनों में डिफरेंस नजर आएगा क्योंकि ये डाटा ड्रिवन मेथड से है और ये लास्ट क्लिक मेथड से है। तो आपको मैंने मेथड्स बता रखी हैं, एट्रीब्यूशन मॉडल के कितने टाइप के मेथड होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में ही वो एक वीडियो पड़ी है, डेडिकेटेड वीडियो मैंने उसकी बनाई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं इस चीज के लिए। अब हम चलते हैं कन्वर्जन पाथ के लिए। कन्वर्जन पाथ होता क्या है एक्चुअली, कैसे एक सेल कन्वर्ट होती है आपकी, ये इस बारे में हम लोग इस कन्वर्जन पाथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कैसे एक सेल कन्वर्ट होती है। अगर आप देखेंगे पहले वो क्या था, बीच में क्या हुआ, कहाँ किस सोर्स से वो गई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अर्ली टच पॉइंट आपको नजर आएगा। यहाँ पे डाटा ड्रिवन मेथड है, ठीक है, ये डाटा ड्रिवन मेथड है। डाटा ड्रिवन मेथड में क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। डाटा ड्रिवन में अगर आप एट्रीब्यूशन मॉडल है तो यहाँ पर ये क्या करेगा आपका, यहाँ पर आप कन्वर्जन देखेंगे तो यहाँ पे डाटा ड्रिवन मेथड से है। यूजिंग लास्ट क्लिक अगर मैं करता हूँ तो आपको यहाँ पर चेंजेस नजर आएंगे। लास्ट क्लिक में क्या होता है, लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल है, एट्रीब्यूशन मॉडल के हिसाब से आपको इसने डाटा को चेंज कर दिया। अब एट्रीब्यूशन मॉडल में लास्ट क्लिक में क्या होता है, इसको मैं अगर एक चीज को एक्सप्लेन करूं एट्रीब्यूशन लास्ट क्लिक वाले को, तो लास्ट क्लिक को सबसे ज्यादा वो कहता है मैं पूरा का पूरा आपका यहाँ पर लास्ट क्लिक को ही पूरा का पूरा क्या देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ कि उसी की वजह से सेल्स हुई है। तो आप देखेंगे लेट टच पॉइंट कितना है, डायरेक्ट पूरा का पूरा उसने क्या कर रखा है,
यहाँ पर क्रेडिट उसने दे रखा है, सारा का सारा क्रेडिट उसने इसको दे दिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कन्वर्जन जितनी भी वो कहेगा वो सारी कन्वर्जन इनको बताएगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे फर्स्ट क्लिक को देखेंगे, फर्स्ट क्लिक में वो क्या करेगा, अर्ली टच पॉइंट को बोलेगा कि सारे का सारा रीजंस जो था, जितनी भी क्रेडिट होगा वो किसको देगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कन्वर्जन जो आपका है वो डिफॉल्ट चैनल ग्रुप में लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक सबसे बेस्ट हमारा रहता है डाटा ड्रिवन मेथड। इसमें हमें क्या करता है, अर्ली टच पॉइंट, मिड टच पॉइंट एंड लेट टच पॉइंट, ये हमें मिक्स एंड मैच करके बताता है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट चैनल ग्रुप में, इसमें हमें क्या बता रहा है, कन्वर्जन कितनी हुई है, डायरेक्ट से कितनी कन्वर्जन हुई है। 100% का आपका डिफॉल्ट चैनल ग्रुपिंग से वो बता रहा है कि टच पॉइंट टू कन्वर्जन, टू कन्वर्जन, ठीक है। डायरेक्ट से आपको कितना बता रहा है, कन्वर्जन कितनी हुई है, इतनी कन्वर्जन 1,62,000 करीबन कन्वर्जन हुई है आपकी, ठीक है। और परचेज रिवेन्यू कितना है आपका, इतना है, ठीक है। डेज टू कन्वर्जन क्या है आपका, यहाँ पर आपका डेज टू कन्वर्जन का क्या मतलब होता है। डेज टू कन्वर्जन का मीनिंग यहाँ पर होता है कि जब एड को देखा गया है और वो आपकी उसने परचेज कर लिया यूजर ने, तो इसको उसको कैलकुलेट नहीं कर पाया है बेसिकली। टच पॉइंट टू कन्वर्जन की बात अगर की जाए, टच पॉइंट टू कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है कि ये टच पॉइंट का मीनिंग है आपका कौन सा एट्रीब्यूशन मॉडल के तहत आपका कन्वर्जन हुआ है। टच पॉइंट टू कन्वर्जन, जब भी उसने किसी भी आपके टच पॉइंट को टच किया है, मींस किसी भी एट्रीब्यूशन मॉडल को, लास्ट क्लिक हो, फर्स्ट क्लिक हो, तो उसका कन्वर्जन क्या है, ये आपको बेसिकली एवरेज बता रहा है। तो यहाँ पर उसका एवरेज क्या है, 1 है। इस तरीके से उसने सारे चैनल्स का, डिफॉल्ट चैनल ग्रुप्स का यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि सारा इस तरीके से ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च का आपको इतना बता रहा है कि 34,000 यहाँ पर कन्वर्जन आपको देखने को मिली है और सेल आपको इतनी देखने को मिली है। डेज टू कन्वर्जन कितने लिए उसने, डेज कन्वर्जन होने में 1 दिन लिया है मात्र, डेज टू कन्वर्जन होने में एवरेज वो आपको बता रहा है इसका, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च में वो कह रहा है 6 दिन लग रहे हैं, एवरेज 6 दिन लग रहे हैं कन्वर्जन होने में, ठीक है, ऑर्गेनिक वे पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा कन्वर्जन पाथ, ये हमारा डिटेल थी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल हमने यहाँ पर आपको कवर अप कर ली है इस सेक्शन में।